मैं भी मम्मी पापा के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। फीफी को जन्मदिन की बधाई। श्रीमान लिन बहुत भाग्यशाली हैं, एक इतनी सुंदर आज्ञाकारी बेटी। आओ शियाओ। चेन फांग। जाओ इस जगह को मेरे लिए साफ करो। क्या हुआ? अब और किस बात का इंतजार कर रही हो, जल्दी करो। दीदी देखा, मम्मी पापा मुझे इतना प्यार करते हैं और तुम कुछ भी नहीं हो। फाई फाई। छोटी राजकुमारी, जन्मदिन मुबारक हो। यह आपका उपहार है, जल्दी से इसे खोलकर देखो। भैया धन्यवाद। आपको कैसे पता कि यह मेरा पसंदीदा ब्रांड है? मेरी माला गायब है। क्या कोई चुरा सकता है? क्या तुमने ये लिया है? मैं नहीं, यह बहन ने नहीं किया। बहन अनाथालय में बड़ी हुई, वहां काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, लेकिन भले ही दीदी ने चुराया हो, वह भी मजबूर है। मैंने चोरी नहीं की। फीफी क्या हुआ? यह तुम्हारी ओर से मेरे लिए गले का हार है। दीदी चुरा लिया। क्या? जांग मां, उसके शरीर की तलाशी लो। मैंने चोरी नहीं की है। अच्छी तरह से खोजो। मैंने चोरी नहीं की। यह औरत वाकई उसने कैसे चोरी की? सबूत यहाँ है। तुम अब भी बहस करना चाहते हो? कहा जाता है कि वह लिन परिवार की अपनी बेटी है, कुछ साल पहले ही घर लाई गई। तुम्हारी बहन की चीजें तुमने चोरी करने की हिम्मत की है। बेअदब की चीज। तू ये 3 बालिका हो, मैं तुझे चोरी करने देता हूँ। चोरी करना मैं तुम्हें बहस करने दूंगा। बस चोरी करना। मैंने कुछ नहीं चुराया। लिन शियाओ, मैं वास्तव में पहले पछताता था, आपको अनाथालय से लेकर तुम्हें निकाल लाता हूं। बाहर ले आओ, इसे यहां से बाहर फेंक दो। आज से हमारे लिन परिवार। ऐसी बेटी नहीं है। दीदी, दरअसल आपकी जेब में पड़ा हार मैंने रखा है। तुम हो? बस तुम मर जाते हो। लिन परिवार की बड़ी बेटी, वह मैं हूं। और लिन परिवार का सब कुछ मेरा हो जाएगा। भगवान, अगर मैं जिंदा रहा। मुझे उनके लिन परिवार से संबंध विच्छेद।
लिन शियाओ। सभी को नमस्कार। मेरा नाम लिन शियाओ है। इस याओ न्याओ कप डिजाइन प्रतियोगिता सैग में भाग लेने में बहुत खुशी हुई। मेरी प्रतियोगिता की प्रविष्टि इस तरह की डिजाइन प्रतिभा सैग है। झाओ यांग, उसकी जानकारी मेरे लिए देखिए। यह व्यक्ति हमारी कंपनी के लिए बहुत उपयोगी है। जल्दी अस्पताल भेजें। नमस्ते, हमारे मिस्टर गू ने तुम्हें बचाया था। आपके परिवार को सूचित कर दिया गया है। उन्हें जल्द ही आना चाहिए। आपका गूजों कहाँ है? मैं उसका व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुंग साहब ने कहा कि आप पहले अच्छी तरह से आराम करें। आपके ठीक होने के बाद ही बात करेंगे। अच्छा। क्या यह कहा नहीं गया था कि चोट बहुत गंभीर है? ऐसा लगता है यह ठीक नहीं है। लिन सियाओ, तुमने किसको नाराज किया है? शियाओ, क्या तुमने साफ देखा? वह कैसा दिखता है? अगर मैं कहूं, लिन शाओफी ने मुझे चाकू मारा था। क्या? लिन शियाओ, अब तुम झूठ बोल रहे हो। अब मसौदा तैयार करने की जरूरत भी नहीं है। तुमने कहा कि फीफी है तुम्हें चोट पहुंचाई। लिन शियाओ, मैं जानती हूं तुम उससे जलते हो, लेकिन तुम उस पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। वह तुम्हारी बहन है। लिन शिया, अब तो यह और भी अधिक बेलगाम होता जा रहा है। जब से तुम वापस आई हो, झूठ नहीं बोलती, बस तुम्हारी बहन को धमका रहे हो। मैं तुमसे बहुत निराश हूं। ठीक है, तुम सब एक परिवार हो। मैं तो बस एक माँ द्वारा पैदा किया गया पर माँ द्वारा पाला नहीं गया बच्चा हूँ। तुम्हारी हिम्मत, तुमने मुझे ऐसा कहने की हिम्मत की, फिर मुझे मारना चाहते हो। मैं 5 साल से घर आ रहा हूँ। तुम मेरे साथ या तो मारते हो या गालियां देते हो। मैं जीवित हूँ यहाँ तक कि एक पशु कुछ भी नहीं। मैंने अनुभव नहीं किया है। आधी ममता। माँ से माफी मांगो। ठीक है, चूंकि तुम सभी मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो मुझे लिन परिवार में रहने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रहा हूँ। मैं तुमसे संबंध तोड़ रहा हूँ। लिन जियाओ, क्या आप हमारे लिन परिवार को पूरे जियांग शहर में हंसी का पात्र बनाना चाहते हैं? लिन शिया, तुमने हमारे लिन परिवार को छोड़ दिया। कुछ भी नहीं है। ये अच्छी तरह से सोचना चाहिए। ठीक है शियाओ, आप बुरे मूड में रह सकते हैं, लेकिन हद होनी चाहिए। आपका अभी ऑपरेशन हुआ है, मूड खराब है। हम आपके दूसरे भाई को समझ सकते हैं। भैया, आप उसे रोक क्यों रहे हैं? क्या वह संबंध तोड़ना नहीं चाहती? अच्छा हुआ वह हमारे लिन परिवार में है। बस एक बोझ ही है। दीदी, सब गलती मेरी है। मुझे सबको नहीं बताना चाहिए था। माला तुमने चुराई है। मेरे सामने नाटक मत करो। लिन शिया, वह आपकी बहन है, सुंदरी। आज मेरे पिताजी, जब तुम ठीक हो जाओगे तब मैं तुमसे हिसाब करूंगा। मेरी प्रतीक्षा मत करो। हम अभी शुरू कर सकते हैं। रिश्ता तोड़ दो। लिन शियाओ, तुम्हारे शरीर में हमारे साथ रक्त संबंध के अलावा हमारी एक बूंद भी तरह नहीं है। बाहर आकर सिर्फ शर्मिंदा होते हैं। हमारी फीफी की तरह इतनी उत्कृष्ट नहीं है। लिन शियाओ, तुम्हें अभी तक पता नहीं है, फीफी ने पहले ही प्राप्त कर लिया है ग्रीन बर्ड कप वस्त्र डिजाइन प्रतियोगिता का प्रथम स्थान प्राप्त करता, और जल्द ही गू क्लैन द्वारा मुख्य डिजाइनर के रूप में नियुक्त किया गया है। लेकिन बस इतना ही है। फीफी की वजह से आप लाभान्वित हुए हैं, तभी श्री गू ने आपको रास्ते में बचाया। मुझे बहुत अजीब लगता है कि लिन शाओफे, आप सेमीफाइनल में उससे ही खारिज कर दिया गया। फिर वह कैसे पहला पुरस्कार जीत सकता है? ये याओ, फीफी की उत्कृष्ट, हमारे पूरे लिन परिवार के लोग ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। यहाँ आपको कोई कहने सुनने का अधिकार नहीं है। जब सब लोग सोचते हैं वह मुझसे बेहतर है, तो मेरे साथ रिश्ता तोड़ दो। अनबन करने का अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। नहीं, शियाओ बदल गया है। पहले जैसा इतना आज्ञाकारी और विनम्र नहीं रहा। ये क्या मामला है? उसे क्यों जाना चाहिए? हमसे संबंध तोड़ने के बाद किसने उसे चाकू मारा? कभी वापस मत आना। जाओ। लिन जियाओ कैसे अलग आदमी की तरह हो गई है, लेकिन ये ठीक भी है चूंकि वह और पूरा परिवार किसी भी तरह का रिश्ता टूट चुका है। इस तरह मुझे खुद हाथ नहीं उठाना पड़ेगा।
देखो। माँ, इतने सालों से क्या शी याओ को रहने के लिए पैसे नहीं दिए गए? वह अभी लौटी है और फीफी को परेशान कर रही है। मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगी। उसकी आंखों में मेरी जैसी माँ कैसे हो सकती है। उस महीने के मैंने तुम्हारे पापा को रोक दिया। क्या बाद में दिया या नहीं, वह आपको अपने पिता से पूछना होगा। मुझसे पूछो। कंपनी में हर दिन इतनी सारी चीजें होती हैं। यह मेरे लिए बहुत है। मुझे घर के काम भी देखने हैं। अपने भाई से पूछो। ये सारे काम तुम्हारा भाई देख रहा है। नमस्ते भैया। इन वर्षों में तुमने शी याओ को जीवन यापन के लिए पैसे नहीं दिए हैं। मैंने हमेशा फीफी के रहने के खर्च का ही प्रबंधन किया है। उसके इसलिए इतने सालों से हमारे घर में कोई भी व्यक्ति शी याओ को एक पैसा नहीं देता। क्या फिर वह कैसे जी रही है? कौन जानता है, शायद वह हमारे घर को चीजें चुराकर बेच दी गई। हावरान, कोई बात नहीं, तुम इतना घबराते क्यों हो? पैसे नहीं है, वह स्वाभाविक रूप से वापस आ जाएगी। ठीक है, उस समय मैं उसे फेफे को घुटने टेक कर माफी मांगवाऊंगा। उसे पूरे परिवार के सामने अच्छी तरह से अपने पापों का पश्चाताप करना होगा। शायद तुम सही हो कि यहां तुम्हारे घर जैसा कुछ भी नहीं लगता है। श्रीमान और श्रीमती को शी समूह ने किसी को भेजा है। जियांगचिंग के सबसे अमीर कु परिवार समूह यहां किसी को क्यों भेज रहा है? पिछली प्रतियोगिता गु कॉरपोरेशन द्वारा प्रायोजित थी। शायद श्री गु, मेरी कलाकृति देखी है। हमारी फीफी के लिए आए हैं। फीफी को क्यूइंग जियांगसाई में पहला स्थान मिला। हमारी फीफी बस उत्कृष्ट है। जो गु शी ग्रुप को अपने लोगों को भेजकर बुलवाया। हम सभी आपके कारण लाभान्वित हुए हैं। श्रीलिन नमस्ते। मैं गु कॉरपोरेशन अध्यक्ष सहायक झाओ यांग। जाओ सहायक, आप लोग ये श्री गु सभा के लिए बहुत उत्सुक हैं, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से मुझे आमंत्रण पत्र भेजने के लिए कहा। अरे, यह तुम लोगों के लिए है। मैंने विशेष रूप से यहां आने की कोशिश की। मेरे पास कुछ और काम है। मैं चलता हूं। श्रीमती लिन, कृपया अवश्य उपस्थित हों। धीरे से चलें। लिन शियाओ, तुम वापस क्यों आए हो? तुमने कहा था कि हम लिन परिवार से संबंध तोड़ रहे हो। मैं देख रहा हूँ, वह बस अलग होने को तैयार नहीं है। हमारे लिन परिवार ने अच्छी जिंदगी बसर करे। चलिए यही करते हैं। आप फीफी से माफी मांग ले। हम शायद उसे फिर से अपनाएगी। तुम सपने मत देखो। मैं माफी नहीं मांगूंगा। तुम दीदी, गुस्सा मत हो। या तुम घुटने टेको। माँ, पापा को सिर झुकाकर माफी मांगे। यहाँ आपके बोलने का कोई हक नहीं है। लिन जिया, तुम बहुत हिम्मतवर हो। पापा, पहले आप थोड़ा शांत हो जाइए। मैं तुमसे झगड़ा करने नहीं आई हूँ। मैं अपना रिजल्ट लेने आई हूँ। रिपोर्ट कार्ड में गु क्लैन के निमंत्रण पत्र मिले हैं। काश तुम नहीं होते। यह फीफी है। यह संभव नहीं है। कुरियर ने कहा कि पैकेज घर भेजा जा चुका है। तुमने कुछ गड़बड़ की है। लिन शियाओ हमेशा झूठ बोलती है। अब तक तुम अपनी बहन को बदनाम करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम बहुत बेहुदा हो। तुम इतने यकीन से कु कॉरपोरेशन ने उसे नियुक्त किया है, फीफी को नहीं। क्या ये आपके लिए है? हाँ। क्या तुम अभी भी नींद में हो? सब कुछ लूटना चाहते हो। यह सोचा कि हम सब सुंदर हैं। ठीक। कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता है, तो हम उत्सव में ही उसका इंतजार करते रहें। श्रीमान लिन, आपकी बेटी वाकई बहुत होशियार है। सिर्फ स्नातक हुई है, को ग्रुप का निमंत्रण मिला ही था। मिस लिन, तुम्हारा वाकई बहुत उज्जवल भविष्य है। भविष्य में अभी भी मिस लिन पर निर्भर रहना होगा। कृपया मेरी मदद करें। मिस लिन, मिसेज लिन, मैं आपकी एक प्याली शराब का सम्मान करता हूँ। ठीक है। कुशी ग्रुप के समारोह स्थल पर सभी अतिथियों का स्वागत है। आज हम प्रवेश पुरस्कार की घोषणा करेंगे। मुख्य डिजाइनर अवश्य ही सार्वजनिक रूप से पुरस्कार प्रदान करेंगे। नियुक्ति पत्र अब मिस लिन को आगे आने के लिए आमंत्रित करते हैं। मंच पर पहुंचने के लिए
हट जाओ। मंच पर नियुक्ति पत्र लेने के लिए मुझे बुलाने की आवाज नहीं सुन रहा हूं क्या? केवल आप ही योग्य हैं। लिन शिया। वह कैसे आ गई? शर्म की बात करने वाली चीज। गू कॉरपोरेशन के मुख्य डिजाइनर मैं हूं। क्योंकि गू एंटरप्राइज ग्रुप वह व्यक्ति जिसे वे नियुक्त करना चाहते हैं वह मैं हूं, निश्चित रूप से आपको रोका जाएगा। क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह कैसे हो सकती है? वो ग्रुप ने कहा कि लिन साहिबा ने कहा कि कौन है, वास्तव में यह संभव हो सकता है। पर वह भी उसकी नहीं हो सकती। मुझे याद है मिस फीफी ने पहला स्थान हासिल किया था। तो इसका मतलब है असली बेटी सौतेली बेटी से ईर्ष्या करती है। बेटी की पार्टी को बर्बाद करने आए हैं। दीदी, मुझे पता है प्रतियोगिता में पुरस्कार नहीं मिलने का दुख है, लेकिन यह कंपनी द्वारा आयोजित समारोह है मेरे लिए। ईर्ष्या के कारण बर्बादी न करें। शाओ याओ, शांत हो जाओ। अगर कुछ कहना है तो घर पर बात करेंगे। चूंकि आप में से कोई विश्वास नहीं करता तो हम चलकर। श्री गू के सहायक ने घोषणा की। आखिर कौन है मुख्य डिजाइनर? सहायक छाओ। फीफी ही कू की प्रमुख डिजाइनर हैं। ठीक है शिया याओ साहिबा, यह हमारे गू कॉरपोरेशन का मुख्य डिजाइनर है। क्या मिस याओ ही हमारी गू ग्रुप की मुख्य डिजाइनर हैं? क्या? अब समझ आया कि अभी सुरक्षा कर्मी ने क्यों रोका था। मंच पर जबरदस्ती घुसना वास्तव में शर्मनाक है। जॉन सहायक, मुझे लगता है कि आप गलत हैं। ये उसकी कैसे हो सकती है? हाँ, फीफी ही हमारे घर की बड़ी बेटी है। गलती नहीं हुई शी। याओ जी स्कूल में हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन किया और भी प्राप्त किया है। कई बड़े प्रतियोगिताओं में पहला पुरस्कार श्री गू उनकी प्रशंसा करते हैं। तुम? जरूर तुम ही हो। ये तुमने ही उसे रिश्वत दी है। अब तक कब तक हट करोगे? यदि मुख्य डिजाइनर तुम हो तो तुम्हें कैसे नहीं पता होगा? मेरे पहने इस कपड़े है इस बार के डिजाइन प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। फिर आप इस कपड़े के डिजाइन के सिद्धांत के बारे में बताइए। ये क्या है? मैं बोल नहीं सकते हो ना? तो मैं बताता हूँ। इस वस्त्र खा को पतली सिल्क ऑर्गेन्जी कपड़े से बनाया गया है। कटआउट और लेस डिजाइन को मिलाकर गोल कॉलर गर्दन को लंबा दिखाता है और कमर पर ध्यान केंद्रित करें। स्कर्ट पर लेस से जुड़ा हुआ हल्का सा कपड़ा महिलाओं को हल्का, सुंदर और सजीव बना सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये गू कॉरपोरेशन के मुख्य डिजाइनर हैं। वो है। वह गू क्लेन के एक सदस्य के रूप में खरा उतरा चीफ डिजाइनर। गुड मॉर्निंग मिस्टर गू। मैं लिन ग्रुप के लिन येचेंग हूँ। गू एंटरप्राइजेज शहर का अग्रणी उद्यम है। मुझे आपके साथ काम करने का अवसर मिले, यही आशा है। श्री लिन का भी धन्यवाद। एक इतने उत्कृष्ट व्यक्ति का पालन पोषण किया है। कुडजोंग, आप युवा और प्रतिभाशाली हैं। कुडजोंग, नमस्ते। मेरे लिए आयोजित भोज के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आज मैं मिस लिन झाओया के लिए यहाँ हूँ। ये लिन शिया। सियाओ, तुम्हारा डिजाइन स्केच बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी की नवीनतम तिमाही के प्रचारित डिजाइन के रूप में काम कर सकता है। अगर तुम आना चाहो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। आपकी हर मांग। ये 100 करोड़ है। तुम्हारा नियुक्ति वेतन। मिस्टर गू, मुझे लगता है कि आपने गलती की है। मैं ही हूँ इस प्रतियोगिता में पहला स्थान मिस्टर गू का है। हमारे लिन परिवार में केवल एक ही बेटी पाली गई है, वह है लिन शाओफी। वह एक साधारण व्यक्ति है। यह कैसे संभव है कि गू क्लैन के मुख्य डिजाइनर बन जाओ? मुझे नहीं लगता कि मैं इतना भूल गया हूँ कि पहला स्थान किसने प्राप्त किया है। यह भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। वो भी नहीं जानता कि उसने किस तरह के तरीके अपनाए। यह कैसे संभव है कि गू जोंग ने उसे मुख्य डिजाइनर के रूप में नियुक्त किया? माँ, दरअसल तुम हमेशा से यी याओ पर ध्यान नहीं दिया। वह वास्तव में हमेशा उत्कृष्ट रही है। माँ, पिताजी, आप सिर्फ इस तरह बैठे देख रहे हो। उसने मेरी जगह छीन ली। हाँ, 3 मारूंगा तो भी मुझे विश्वास नहीं होगा।
वह कूशी की प्रमुख डिजाइनर होगी। निश्चित रूप से कोई गड़बड़ हो गई है। बहुत हो गया। जलियाओ का गूशी में शामिल होना एक तथ्य है। हर कीमत पर उसके साथ संबंध तोड़ना भी संभव नहीं है। इसके विपरीत हमें उसका इस्तेमाल करके गू परिवार के साथ संबंध जोड़ना है। इसलिए आप जो भी तरीका अपनाते हैं उसे वापस लाने के लिए मुझे उसे अवश्य मनाना होगा। लिन परिवार में 5 साल रहकर मैंने लिन परिवार पर किसी चीज के लिए निर्भर नहीं रहा। मैं उसे सबक नहीं दूंगा। उसकी आंखों में कैसे होगा यह माँ? उस महीने का है। मैंने तुम्हारे पापा को झांग माँ को निलंबित करने के लिए कहा। युवराज, शियाओ किस कमरे में रहती है? मुझे भी देखने ले चलो। चलो। युवा मास्टर, वास्तव में शियाओ साहिबा, हमेशा तहखाने में रहना। क्या? तहखाना मुझे जल्दी दिखाओ। दादी छांग, क्या हमारे घर में अब और कोई कमरा नहीं बचा है? आप आमतौर पर इस तरह उसकी देखभाल करने वाले। दूसरे बड़े बेटे पर झूठा आरोप लगाया। पहले मिस फीफी ने कहा था कि ऊपर का तल मरम्मत कर रहा है। श्रीमती शियाओ को यहाँ अस्थायी रूप से रहने दें। कौन जानता था कि 5 साल तक रहना पड़ेगा। फीफी को बहाना मत बनाओ। यहां तक कि ऐसा भी है, उसे तहखाने में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मालिक, ये आपका उपहार है। शेयो मिस की जन्मदिन की भेंट। मिस को बहुत पसंद आई। हमेशा से संजो कर रखा है। आप पहले नीचे जाएं। मिस्टर जोंग, मैं खुद पहले देख लेता हूं। क्या आप पार्ट टाइम आना चाहते हैं? एक दिन में एक बिल। समय हो तो आइए। क्या वह इन सभी वर्षों में पार्ट टाइम काम करके जीवन यापन कर रही है? दिन माँ पापा का है। मेरे घर लौटने का दिन। आखिरकार दुनिया में वापस लौट सकते हैं। खुश भाई। सूटकेस ले लो। याओ, यूरो, मैं ये सोच रहा था कि तुम नहीं आओगे। हम तो साथ मिलकर लड़ने वाले अच्छे दोस्त कैसे नहीं आ सकते? पहले तुम हमेशा कहते थे तुम्हें अपने परिवार के साथ रहना है, बाहर आकर मिलने का समय नहीं है। भविष्य में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं अब गूशी ग्रुप द्वारा काम पर रखा गया हूँ। प्रधान डिजाइनर। वही जियांगचिंग का सबसे धनी व्यक्ति है। क्या आप गो एंटरप्राइज ग्रुप हैं? हाँ। तुमसे इतनी जलन हो रही है कि तुम गूशी समूह में काम करने जा सकते हो। आप कहते हैं कि हम दोनों एक ही स्कूल से स्नातक हैं। कैसे मैं तुम जितना उत्कृष्ट नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। क्या ठीक रहेगा? मुझे अभी एक सहायक की जरूरत है। क्या तुम कल मेरे साथ गूशी में नौकरी के लिए चलो? वास्तव में शियाओ, तुम बहुत अच्छी हो।
दादा जानता है तुम इतने सालों से परेशानी झेल रही हो, जल्दी से मेरे साथ घर चलो। मैंने पहले ही तुमसे रिश्ता तोड़ दिया है। अब जिद मत करो। क्या आप जानते हैं आपके परिवार को आपकी कितनी चिंता है? मेरी चिंता मत करो। लगता है मुझे ये डर है कि अभी भी उपयोगी है, लेकिन अब मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ, वह व्यक्ति जिसे तुम मनमाने ढंग से बुला और हटा सकते हो। आप बहुत ज्यादा न करें। दूसरे भाई पहले ही व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे पास आया हूं, तुम अब क्या करना चाहते हो? आप वो वाक्य कम बोले। मैं उनकी ओर से माफी मांगता हूँ। फेफे ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया माता। पिता का मुंह तेज है पर दिल मुलायम है। आप नहीं जानते क्या? इसलिए मुझे सहन करना चाहिए उनके द्वारा बुली किया जाना। आज्ञा का पालन करो। कुछ बातें हैं। हम वापस जाकर ठीक से बात करते हैं। शियाओ तुम लोगों के साथ वापस नहीं जाना चाहती। तुम्हारे घर देखने के लिए किस तरह का जीवन जी रहे हैं। बेसमेंट में रह रहे हैं, वहाँ ठंड और नमी होती है। 5 साल तक रहते थे, यहाँ तक कि नौकरानी भी उससे बेहतर रहती है। क्या तुमने वास्तव में उसकी परवाह की है? बड़े भाई ने इतने सालों में वास्तव में तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। दूसरा भाई वास्तव में गलत था। दूसरे भाई को एक और मौका दो। जरूरत नहीं है, मैं कभी नहीं। आपके दूसरे भाई को माफ कर दो। तुम इस तरह के इंसान से माफी क्यों मांग रहे हो? वह भी तुम्हारी बहन है, तुम उससे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? बस यहाँ नाटक मत करो। मेरे पास तुम लोगों के साथ समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। यू रॉ चलो। जी याओ, तुम यूरो यहाँ गू क्लैन समूह है। हम भविष्य में जहाँ काम करेंगे। कितना शानदार है। तो हम आगे मिलकर कोशिश करते हैं। मुख्य अतिथि श्री लिन का स्वागत है। मिस लिन, कृपया मेरे साथ आएं। श्री गु आपके लिए कार्यालय में इंतजार कर रहे हैं। ठीक। श्री गु, व्यक्ति आ गया है। आपका कुशल समूह में स्वागत है। धन्यवाद कुशल जी। यह मेरी अच्छी दोस्त है। मैं उसे अपना सहायक बनाना चाहता हूँ। आप इसे देख सकते हैं। कोई समस्या नहीं। आपकी टीम, आपकी मर्जी। श्रीमान गु, नमस्ते। मेरा नाम तांग यूरो है और मैं भी फैशन डिजाइन की पढ़ाई करती हूँ। आशा है कि आप मुझे एक अवसर दे सकते हैं। मुझे शियाओ के साथ मिलकर संघर्ष करने दें। कुशाग्र ग्रुप में आपका स्वागत है। धन्यवाद श्रीमान गु, मैं निश्चित रूप से जियाओ की अच्छी तरह सहायता करूंगा। जाओ। चलो तुम्हें कंपनी दिखाता हूँ। ठीक। श्री गु, श्रीमान प्रमुख, नमस्ते। तुम लोग बैठो। कंपनी में आपके पास सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार है। आप आसानी से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। कंपनी की किसी भी मंजिल पर इसके अलावा आपका काम किसी अन्य के माध्यम से मुझे सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ओह सही। आपके द्वारा डिजाइन किया गया वह कपड़ा लाखों ऑर्डर पार कर चुका है। क्या यह सच है? यह बहुत अच्छा है। तो हमारी कंपनी हाल ही में मैंने विदेशों के साथ सहयोग का एक प्रोजेक्ट लिया है। मध्यम आयु वर्ग और वृद्ध लोगों के लिए उपयुक्त आरामदायक स्टाइल पहने। आशा है कि आप मेहनत करके जाएंगे। डेटा एकत्र करें। कार्य सफलता की गारंटी देता है। दीदी, मैं आपकी ये चीजें उठाने में मदद करता हूँ। हमारी कंपनी एक सरल साक्षात्कार सेग करना चाहती है। हमारी कंपनी को आपके लिए आरामदायक कपड़े सेग डिजाइन करने हैं। मैं बीमा नहीं खरीदता। आप देख लीजिए। मैं बीमा नहीं खरीदता। आंटी, मैं बीमा बेचने वाली नहीं हूँ। दीदी, आपका कुछ मिनट का समय लूंगी। आप देखिए। नहीं, मेरे पास वह है। मैं पूछना चाहता हूँ आपकी उम्र के बारे में। आंटी, सुंदरी, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? मेरे भतीजे ने आपसे परिचय कराया। लंबे कद, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। शिक्षा भी बहुत अच्छी है। जी नहीं आंटी, जी नहीं, जरूरत नहीं। अब क्या करें, पूरे दिन में कुछ ही लोग थे। मैं जांच स्वीकार करने को तैयार हूँ। मेरे पास एक तरीका है। जाओ। पंजीकरण फॉर्म भरें। फ्री में अंडे और दूध ले लो। आओ, जल्दी से आ जाओ। एक एक करके आओ। कतार में लग जाओ, सबको मिलेगा। लाइन लगाओ। शियाओ, लिन परिवार के लोग फिर से दरवाजे पर आ गए हैं। ये अब 10वीं बार हो गई है। वे न जाने की जिद पर अड्डे हैं। उल्टे रोकना भी संभव नहीं है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें नीचे जाकर देखने के लिए बुलाया है। ये शियाओ, तुम लोग फिर कैसे आ गए? शाओ याओ, दूसरे भाई ये जानते हैं कि आपको डिजाइन पसंद है। यह दूसरे भाई ने विशेष रूप से किसी को इटली से लाने के लिए भेजा था। डिजाइन की सामग्री। अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। लिन शियाओ, तुम अपने चेहरे को बर्बाद मत करो। क्या आप जानते हैं कि ये चीज कितनी महंगी है? यहाँ तक कि फीफी के पास भी नहीं है। तो फिर मुझे प्रभावित होना चाहिए।
बहुत जोर से रोना और फिर घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाकर धन्यवाद करना। देखो, वह एक पृथक इंसान है जिसे कभी वफादार नहीं बनाया जा सकता। तुम मेरी बहन बनने के काबिल ही नहीं हो। शी याओ, बड़े भाई का यह मतलब नहीं है। मुझे पता है, आखिरकार एक व्यक्ति जो स्टेज पर नहीं आ सकता बस अपनी बहन से मजा निकालता है। मैंने पाया कि कुछ दिनों के लिए घर छोड़ने के बाद आप मेरे अधिकार का बिल्कुल भी आदर नहीं करते, बहुत उद्दंड हो गए। यह सब आप लोगों की मजबूरी के कारण हुआ। और तुम लिन गाओ युआन, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं आगे फिर कभी तुमसे मिलना नहीं चाहती। शी याओ, दूसरे भैया को अपनी गलती का एहसास है। जरूरत नहीं है, मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, मैं लिन परिवार का सदस्य नहीं हूँ। तुम लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके इस बुरे स्वभाव को देखो, 2 बातें कहकर चले गए, पता नहीं किसके जैसे हैं। आप उसके बड़े भाई हो, आपने यह कौन सी अच्छी मिसाल कायम की है। भविष्य में मैं नहीं आऊंगा, आना है तो खुद आना। श्याओ, अब से तुम मुझसे जो भी व्यवहार करो, मुझे बस आपकी भरपाई पूरी तरह से करनी है। क्या शाया इतनी देर से वापस नहीं जा रही है? मैं इसे पूरा करने के बाद ऑफिस छोड़ दूंगी, तुम पहले वापस जाओ। पूरा दिन बहुत व्यस्त रहे हो। ठीक है, तो मैं पहले ऑफिस से जा रही हूँ। श्रीमान गो, आप यहाँ कैसे हैं? मैं परिणाम देखने आया हूँ। जल्द ही पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। जल्दी आराम कर लें, मैं पहले चलता हूँ। ठीक है, चीफ लिन बहुत उत्कृष्ट है, आपके काम का इंतजार है। शाओया, तुम सबके सामने इसे निकाल कर दिखाओ। ठीक है। क्या हुआ? मेरी डिजाइन फाइलिंग गायब क्यों है? बैकअप कहाँ है? इस बार बहुत जल्दबाजी में तैयारी की गई थी, कोई बैकअप नहीं। मुझे जांच करो। देखो कौन है इसमें। गो समूह ने छोटी छोटी हरकतें की। मीडिया मित्रों का स्वागत है मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आए। इस बार मैं अपनी नई रचना लेकर आ रहा हूँ, सबके साथ मिलकर साक्षी बनना। वह मेरा डिजाइन स्केच है, वह मेरा डिजाइन ड्राफ्ट है, वह उसके हाथ में कैसे आया? सीमिंग, ये आखिर हुआ क्या है? लगता है हमारी कंपनी में कोई गद्दार है। पहले कभी भी कंपनी में ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई है। श्रीमान गु, बुरा है, लिन ग्रुप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, हमारे शेयरों में भारी गिरावट आई है। यह सहन नहीं किया जा सकता। ऐसे चलते रहेंगे तो हमें बड़ा घाटा होगा। जल्द से जल्द उपाय सोचना होगा हम। श्री गु, मुझे एक उचित स्पष्टीकरण और जवाब चाहिए। आखिरकार पांडुलिपि किसने चुराई? मिस लिन, क्या तुमने निजी तौर पर वह डिजाइन बना लिया? इसे लिन क्लैन ग्रुप को दिया जाए। शियाओ, तुम भी लिन परिवार की हो। मैं लिन परिवार से तो हूँ, लेकिन मैंने उनसे रिश्ता तोड़ दिया है। उस दिन मैं स्पष्ट रूप से यह देखकर कि आप और लिन परिवार के बीच आवाजाही है। मैंने उन्हें उस दिन देखा था। उन्हें यह बताना चाहते हैं कि मुझे परेशान न करें। हम क्यों आप पर भरोसा करें? क्योंकि मुझे उन पर भरोसा है, बिना किसी सबूत के। पहले विरोधाभास मत बनाओ। किसी भी अपने व्यक्ति को इंगित करना। सभी आराम करें, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा और आपको एक स्पष्टीकरण दूंगा। निगरानी की जांच की गई है। निगरानी उपकरण खराब हो गया है, लेकिन हम अभी जांच कर रहे हैं। तुरंत जांच करो, तुरंत रिपोर्ट करें जैसे ही पता चले। सभी कृपया वापस जाएं और मेरी खबर का इंतजार करें। ये कैसे हो गया? डिजाइन मसौदा पूरा हो गया। आखिरी रात हम दोनों के अलावा कोई और नहीं है। एक और व्यक्ति है। कौन? तांग यूरो। यह यूरो नहीं हो सकता। हम दोनों हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं। वह कैसी है यह मुझसे बेहतर कौन जानता है। वह ऐसा काम नहीं कर सकती। इंसान बदल सकता है। किसी भी मामले में मैं विश्वास नहीं करता जब तक आप सबूत खोज नहीं सकते। मैंने चारा छोड़ दिया है, सच जल्द ही सामने आ जाएगा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हें क्या हुआ? डिजाइन ड्राफ्ट के बारे में मैंने सब सुन लिया है। वह कैसी? उस गोद ली गई लड़की के हाथों में आ गया। चिंता मत करो, भले ही सीसीटीवी नष्ट हो गया हो, श्रीगु भी इसके लिए एक उपाय है। क्या उपाय है? श्रीगु ने कहा कि हमने किसी को सीसीटीवी इंस्टॉलेशन रिकॉर्ड्स को कॉल करने के लिए भेजा है। जल्द ही उसके कंप्यूटर पर पहुंच जाएगा। ये अच्छी बात है।
तो मैं पहले काम पर जाऊंगा। तांग यूरो, उम्मीद है कि वह व्यक्ति तुम नहीं हो। उसे पकड़ लो। बिल्कुल भी आशा नहीं थी। ये आप ही हैं। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? फीफी जी, बड़ी मुसीबत है। क्या हुआ है? इतनी घबराहट में हो? उस आदमी को पकड़ लिया गया तो क्या होगा? वह हमें धोखा दे सकता है। यह मूर्ख। चिंता न करें, वह नहीं कर सकता। मेरी एक बात मानो। पर लेकिन आपको 3 बार लड़ना होगा, लेकिन आप इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि यह मैं था। पैसे कहाँ हैं? यह 1 करोड़ है। यह वो पैसा है जो आप कुश में 10 वर्षों में भी नहीं कमा सकते। आप अंदर चले गए तो भी मेरे पास कई तरीके हैं, तुम्हें बचाया जा सकता है। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें पता है नतीजा क्या होगा? समझ गया। बस तुम मेरी बात सुनो। मेरे कहे अनुसार काम करो, तुम्हें फायदा मिलेगा जब मैं कुश ग्रुप में चीफ डिजाइनर का पद हासिल कर लूंगा। वह तुम्हारी ही है। तुम चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करने के लिए लिन शियाओ पर अच्छी तरह से नजर रखूंगा। कहो, तुम्हें किसने भेजा है? नहीं कहते। तुम जानते हो या नहीं व्यावसायिक गुप्त जानकारी चोरी करना एक बहुत गंभीर मामला है। जब तक आप पीछे के षड्यंत्रकारी को बेनकाब करने के लिए तैयार हैं, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। मेरी जान बख्श दो। आप किस बात पर हंस रहे हैं? क्या हंस रहे हो? कोई पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड नहीं है। मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैंने कंपनी के लिए इतने सालों तक कड़ी मेहनत की है, उसे एक छोटी लड़की के रूप में इतने सारे विशेषाधिकार क्यों मिले? यह कंपनी को धोखा देने की तुम्हारी वजह नहीं है। कंपनी हमेशा से खुली, निष्पक्ष और पारदर्शी रही है। आखिर कारण क्या है? अपनी कंपनी के गोपनीय रहस्यों को बेचने के लिए, चूंकि आप बताना नहीं चाहते हैं। तो अंदर जाकर आत्म चिंतन करो। ले जाओ। देखो, मैंने कहा था गद्दार तांग यूरो नहीं है। असली अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया है, इसलिए भविष्य में भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मैं दोगुना सावधान रहूंगा। अब समय बहुत हो गया है। मैं तुम्हें घर छोड़ता हूं। जरूरत नहीं है, मैं खुद वापस जा सकता हूं। अलविदा। अरे अरे, मुझसे टक्कर मार ली गई। ओहो, बहुत दर्द हो रहा है। यह 3 बुजुर्ग आदमी गाड़ी कैसे चलाता है? लड़के, तुम ठीक हो? मेरी बांह और पैर सब तुम्हारी टक्कर से हड्डी टूट गई है। मुआवजा दो। ये खुद तुम जमीन पर लेटे हो, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है। क्या हुआ? आपने किसी को टक्कर मार दी है और अब आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। देखो दोस्तों, यह बूढ़ा आदमी किसी से टकरा गया, अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हो। क्या अब भी कोई न्याय बचा है? यह बूढ़ा आदमी ऐसा क्यों है? उम्र बड़ी हो गई है, दुर्घटना करने के बाद भी स्वीकार नहीं करते। सब लोग। मैं अभी सामान्य रूप से वाहन चला रहा था। मैं एक मोड़ लेने की तैयारी करना चाहता था। किसने सोचा होगा कि वो सीधे बाहर आया और सीधे जमीन पर पैर रख दिया। मुझे संदेह है वह जानबूझकर हादसे का नाटक रच रहा है। क्या आपके पास कोई सबूत है? अगर आपके पास सबूत नहीं है तो यह मुझ पर आरोप लगाना है। मुझे 2 गुना मानसिक नुकसान का मुआवजा चाहिए, क्योंकि आप इतने आश्वस्त हैं। मुझ पर आरोप लगाते हो कि मैंने तुम्हें टक्कर मारी है, तो चलो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को निर्णय लेने दो। यह मुझे बहुत दर्द दे रहा है। बूढ़े आदमी ने किसी को टक्कर मारी है, फिर भी इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। सब लोग मेरे लिए गवाह बने रहना। जल्दी से उसे अस्पताल ले जाओ। क्या होगा यदि कोई बात का प्रभाव रह गया? क्या करना चाहिए? अस्पताल जाना भी ठीक रहेगा। देखते हैं कि उसे वास्तव में कहां चोट लगी है। इस कार को देखकर ही स्पष्ट है कि यह सस्ती नहीं है। उससे अच्छी तरह पैसे झड़कने हैं। वास्तव में मैं भी। उतना अविवेकी न होने वाले लोग सीधे मुआवजा भी दे सकते हैं। आप कितना चाहते हैं? 1 मिलियन? ये डकैती नहीं तो और क्या है? चोट लगने पर क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। स्वाभाविक रूप से तुम। यह रास्ता सीसीटीवी निगरानी के अंधे धब्बे में पड़ता है। तुम इसे आफत को दूर करने के लिए खर्च किया गया पैसा समझो। फिर भी किसने देखा कि तुम मुझे नहीं टकराए? मैंने देखा।
मैंने देखा। अभी तुमने जानबूझकर दादा की कार के सामने लेटना मैंने देख लिया है। तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। ये सुनहरी बालों वाली लड़की कहाँ से आई है? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि न करो, मेरे काम में दखल मत दो। किसी के साथ अन्याय होते देख मैं चुप नहीं बैठ सकता। आपने किसी को फंसाने की कोशिश की, मैंने यह सब देख लिया। वे दोनों साथी हैं लोगों, उन पर विश्वास मत करो। तुम मेरे पास सबूत है कि बकवास है। क्या आप यहाँ कुछ छायांकन कर सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे दिखाऊं? तुम सबको दिखा दूं क्या? तुम मैं सब लोग देखो, ये पैर भी ठीक है। वह अभी झूठा आरोप लगा रहा था। यह व्यक्ति बहुत निर्लज्ज है। इतनी कम उम्र में अभी इस तरह के धोखाधड़ी करने वाले काम में लगे हुए हैं, यह वाकई शर्मनाक है। जल्दी से पुलिस को बुलाओ, उसे गिरफ्तार कर लो, उसे फिर से धोखा देने से बचने के लिए। जल्दी से पुलिस को बुलाओ, बचाओ कि वह फिर से लोगों को धोखा दे। आप लोग बहुत कठोर हैं, तुम्हारा इंतजार करो। आप फिर से इस तरह की नाटकीय घटना करते हैं। मैं तुम्हें हर बार सबक सिखाता हूँ। छोटी लड़की, धन्यवाद। आपका स्वागत है दादा। मुझे जो करना चाहिए। तुमने सच में तस्वीर ले ली है। नकली मैंने उसे डराने के लिए इतना किया, वह वास्तव में विश्वास कर लेगा। यह अप्रत्याशित था। बहुत चालाक लड़की है। तो दादाजी ठीक है, तो मैं पहले चला। लड़की, तुम्हारा धन्यवाद। गुड बाय ग्रैंडपा। बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? छोटी लड़की। दादा। दादा, आप ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ। कहाँ चोट लगी है? केला खाओ। सीमिंग, लड़की की मदद से मैं बच गया, वरना मुझे फंसा लिया गया होता। तो उसका बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या मैं तुम्हारा परिचय कराऊं? मेरा परिचय क्यों कराओगे? तुम उम्र में बड़े हो गए हो, दिन भर काम में व्यस्त रहते हो। मुझे नहीं पता कब तुम मेरे लिए पोती ला सकते हो। मुझे लगता है कि वह लड़की अच्छी है। दादाजी, मेरे पास कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। कौन है? किसकी लड़की? क्या मेरी मुलाकात इस सुंदर और दयालु व्यक्ति से हुई है? मैं तुम्हें बता देता हूँ, बदमाश लड़के। मैं लोगों को पहचानने में एकदम सटीक हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छी लड़की, अच्छी लड़की। दादाजी की लोगों को देखने की नजर सबसे अच्छी है, लेकिन मैं इस बार अपने जन्मदिन पर उसे आपके पास लाने की योजना बना रहा हूँ। क्या मैं उस लड़की को वापस ले आऊं? हम दोनों देखें किसकी नजर तेज है। बिल्कुल, देखें कौन बेहतर है। भूखंड मतलबी, खाने आओ। आज गुलावे का 80वां जन्मदिन है। यहाँ आने वाले सभी लोग अमीर या प्रभावशाली हैं। उनसे तुलना करके हमारा परिवार छोटा है, इसलिए आज आप लोगों के प्रत्येक शब्द और कार्य सीमा का ध्यान रखें। यह गूशी परिवार वास्तव में जियांगछेंग का सबसे धनी परिवार है। इतने सारे उच्च पदाधिकारी और सम्मानित व्यक्ति मैं पहली बार देख रहा हूं। हाँ, नहीं तो हमारे पापा कैसे हर संभव तरीका अपनाएं। गू कंपनी के साथ सहयोग करें। बस यही एक अफसोस है कि अब तक सहयोग नहीं हो सका। ये सब दोष लिन जियाओ का है। जाओ। क्या यह फीफी बहन नहीं है? आज पहना हुआ क्वीपाओ बहुत सुंदर है। कपड़े की गुणवत्ता देखकर ही लगता है कि यह बहुत कीमती है। केवल फीफी दीदी ही लायक है। बिल्कुल सही। यह सूची सिल्क मेरे दूसरे भाई के लिए बहुत मेहनत करके प्राप्त की गई थी। यह कपड़ा बहुत मूल्यवान है। यह सोने से भी मुश्किल से मिलता है। वैसे तुम लोगों ने सुना कि नहीं, आज श्रीगू ने एक महिला साथी को लाया। क्या श्रीगू ने महिला साथी को लाया है? श्रीगू इतने सालों से महिलाओं से कभी नहीं नजदीक आए। तुम सब लोग जलन के लिए तरसते हो। आज मिस्टर गू की महिला साथी है, बहुत सुंदर है। कितनी भी सुंदर हो तो क्या हुआ? क्या हमारी फीफी जी से सुंदर हो सकता है? मुझे देखना होगा कि कौन है मेरी चमक छीनने की हिम्मत। बहुत सुंदर है। पहले तुम इधर उधर घूम लो, मैं पहले दादा के पास जाऊंगा। अच्छा। सच में पुरुष में प्रतिभा है, महिला में सौंदर्य है। यह सफेद छिपा लिन शियाओ फेई से भी बेहतर है। यह कारीगरी, यह बेहतरीन कढ़ाई बस लाजवाब है। अमानवीय सुंदरी। फिर से तुम हो लिन जाओ। दीदी, बहुत दिनों बाद मिले। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तुम सच में क्या करना चाहते हो? मैंने सोचा नहीं था कि आप इतनी जल्दी श्रीगू के सहारे ऊपर पहुंचना चाहते हैं। बिना आदमी के तुम जी नहीं सकती क्या? अपनी जबान संभाल कर बोलो। क्या हुआ? क्या तुम्हें चोट लगी? यहाँ श्रीमान गू का जन्मदिन समारोह है। यह आपके लिन परिवार की जगह नहीं है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि बहुत शर्मनाक तरीके से बवाल न करें, अन्यथा अंत में शर्मिंदा होने वाले केवल आपका लिन परिवार ही होगा। मुझसे ऐसे कैसे बोलते हो? बेशर्म चीज, तुम तो सिर्फ लिन परिवार के छोड़े हुए बच्चे हो। फीफी, क्या हुआ? मैं बस बहन को घर वापस लाना चाहता था, लेकिन वह आभारी नहीं है। यहाँ भी कहा कि ये लिन परिवार की जमीन नहीं है। हमें विनम्र रहने के लिए कहा। लिन से आओ, बहुत ज्यादा मत करो।
ऐसा मत सोचो कि गुक लैंड के पेड़ पर भरोसा करके सिर्फ एक साधारण से व्यक्ति से एक शानदार व्यक्ति बन जाएगी। मिस्टर गू सिर्फ ये सोचते हैं कि तुम मजेदार और बेवकूफ हो। जब उसका नया जोश खत्म हो जाए तो तुम्हें एक पैर से लात मार देगा। बस हो गया, अभी भी बाहर हैं तुम लोगों ने ऐसी बातें बहन से कहीं शर्म नहीं आती। हाँ भैया, मेरे कारण आपस में मत लड़ो। लिन शियाओ, तुम यहाँ कैसे हो? तुम फिर से नहीं आए हो, आपकी छोटी बहन को परेशान करने वाले हैं। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, दीदी ने मुझे प्रताड़ित नहीं किया। लिन शियाओ देखो, अब तुम कैसे दिख रहे हो? पापा, शी याओ अब श्री गू की महिला साथी है। मैंने कहा था, क्या आप गू क्लान के साथ जुड़ रहे हैं? हमें फेंक देना चाहते हैं? बता दें, कोई मौका नहीं है। तुम्हारे शरीर में हमारे लिन परिवार का खून बह रहा है। अब जान गए कि मेरे शरीर में लिन परिवार का खून बह रहा है। बस, नाटक की भी एक सीमा होती है, इसके बाद जल्दी से वापस आ जाओ। हाँ सी याओ, तुम अकेले बाहर हो, मुझे भी चिंता है। असंभव है, मैं तुमसे कब का रिश्ता तोड़ चुका हूँ। लिन सियाओ याओ, आप इसे स्वीकार नहीं करते। लिन शी याओ, तुम इतने कृतज्ञ कैसे हो? क्या आपको डर नहीं है कि मिस्टर गू आपको छोड़ देंगे? मिस्टर गू सबसे प्रसिद्ध आज्ञाकारी पुत्र हैं। अगर मालूम होता कि तुम हमारे साथ ऐसा करोगे तो तुम्हें गू कंपनी से निकाल दिया जाता। क्या शोर है? आप लोग मेरे जन्मदिन के दावत में क्यों झगड़ रहे हो? मिस्टर गू, हम लोग आपके जन्मदिन के भोज में जानबूझकर टकराने का इरादा भी नहीं था। बस यह अकृतज्ञ बेटी बहुत बेसब्री से। तुम हो, हम फिर मिले। आप बड़े आदमी हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है? अच्छा बच्चा, दादा तुम्हें देख रहे हैं। बस यह बेहतर है। वह कब? कुजी बाबू के साथ परिचय हुआ। क्या तुम उन्हें जानते हो? दादा, मैं उन्हें नहीं जानता। लिन सियाओ, मैं तेरा बाप हूं। लिन जियाओ, तुम इतनी कृतज्ञ कैसे हो सकती हो? क्या आप लोगों के मजाक उड़ाने से डरते नहीं? मैं गू परिवार का हूं, किसने डर से? महाशय गू की हंसी उड़ाई। कुजी, आप उसके द्वारा बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो। ठगा गया। मैं अभी भी बूढ़ा और भुलक्कड़ नहीं हूं। तुम तो मुझसे कम उम्र हो, फिर भी अंधा हो गया, घास को खजाना समझने की गलती कर दी। शियाओ ने कहा कि वह तुम्हें नहीं जानती। जाओ यांग, अतिथि को विदाई देना। सभी कृपया आगे बढ़ें। बेटा, तुमने दुख सहा है, अब मैं यहां हूं। कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा गूजिया। यह तुम्हारा घर है। धन्यवाद दादाजी। किस बात की शुक्रिया? मैं तो उस दिन की तुम्हारी मदद का शुक्रगुजार हूं। कृपया मेरी मदद करें। वैसे भी तुम्हें मेरे पोते से शादी करनी होगी। क्या आप कह रहे हैं कि किससे शादी करनी है? ओ, नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि धन्यवाद देने लेने में ज्यादा परेशानी क्यों करनी है? ठीक है दादा, मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं आपको अपने पोते से परिचय कराता हूं। तू तुरंत मेरे पास आ जा। मेरे पास तुमसे चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। दादा, यह मेरा पोता सीमिंग है। वह उस दिन मेरी मदद करने वाली लड़की शियाओ है। यह सोचा नहीं था कि तुम ही हो जिसने मेरे दादा की मदद की। बहुत धन्यवाद। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, यह तो बहुत अच्छा है। कल ही सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर शादी का प्रमाण पत्र ले लो। दादाजी शरारत मत करो, हमारा तो अभी तक रिश्ता तय भी नहीं हुआ है। तुम बदमाश अभी भी तैयार नहीं हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। शियाओ मेरी पसंद की पोती वधू है। अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ूंगा। यह लड़का वाकई समझदार नहीं है, लगता है मुझे उसकी मदद करने का तरीका ढूंढना होगा। दादा, आपको क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं दादा? दादा, पानी। दादा कैसे हैं? शियाओ, माफ करना, कुछ नहीं, दादाजी ने ऐसा कर दिया। मैं ठीक हूँ दादाजी। आप सचमुच? अरे, कपड़े गंदे हो गए, उसे कपड़े बदलने के लिए नहीं ले जा रहे हैं, वरना कोई देख लेगा। कितना अच्छा नहीं है। दादाजी, मैं ठीक हो गया हूँ। आप कैसे हैं? कोई बात नहीं बदमाश लड़का, सियाओ को अभी तक नहीं ले गया। ऊपर कपड़े बदलने जाओ। सब कुछ पजामा ही क्यों है? इसे बाहर नहीं पहना जा सकता।
बीबी कृपया आप कपड़े बदल लें। शी याओ के कपड़े बहुत सुंदर हैं, आपके पहनने के लिए बिल्कुल सही हैं। यह बहुत अच्छा है दादाजी, लेकिन मैं इसे पहनकर घर कैसे जाऊंगी? घर कहाँ जाना है? यही तो तुम्हारा घर है। तुम देखो कि घर इतना बड़ा है, कमरे इतने सारे हैं, आप जहां भी सोना चाहें सो सकते हैं। दादाजी आप मजाक न करें जैयाओ, मैं तुम्हें वापस भेजता हूं। तुम ये गंदा लड़का, मुझे अंत में कोई साथ मिला है और तुम उसे दूर भेजना चाहते हो। यह बूढ़ा आदमी वाकई दुखी है। आज तुम सब बूढ़े को अनदेखा कर रहे हो। दादाजी युवा लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते, मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। अभी भी शी याओ समझदार है, कुछ लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ मुझे परेशान करते हैं। दादा मी गु बहुत प्रतिभाशाली हैं और वे भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से आपका बहुत सम्मान करता है। इससे क्या फायदा है, रोज मेरा साथ नहीं दे सकते, मुझे किसी का साथ चाहिए। कब मुझे एक पोता देकर गले लगाओगे? तभी तो मुआ आता है दादाजी। ये बदमाश लड़का, क्या मैंने गलत कहा? तुम कब शादी करके बहू लाओगे? मुझे भी पोता दिलाओगे? लेकिन मैं कहाँ जाऊं तुम्हारे लिए शादी के लिए किसी को ढूंढने? ये तो पहले से ही मौजूद है। शी याओ आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? दादा आप वाकई विनोदी और हास्यपूर्ण हैं। मुझे आपका बच्चा जितना अधिक पसंद है, सत्यनिष्ठ और दयालु, उज्ज्वल और खुले विचारों वाला। समय ज्यादा हो गया है, तुम दोनों सोने जाओ। चलो 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 दादाजी, मैं आपसे कहता हूं। दादाजी चलो 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 चलो। शी याओ मुझे अचानक असहज महसूस हो रहा है। दादाजी आप कहाँ हैं? मैं अभी आता हूँ। मैं तीसरी मंजिल पर बाईं ओर दूसरे कमरे में हूँ। ठीक है दादाजी, मैं तुरंत तीसरी मंजिल पर आता हूँ। दादाजी दादाजी क्या आप यहाँ हो? दादाजी दादाजी कहाँ हैं? दादा? कौन सा दादा? क्षमा कीजिए श्रीमान गु, मैं गलत कमरे में आ गया हूँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा। सच में कुछ भी नहीं देखा? मुझे ये क्या है? निश्चित रूप से दादाजी ने ही यह काम किया होगा। ग्रैंडफादर गु तुम दोनों कोशिश करो, मुझे जल्दी लाने की कोशिश करो। भारी बेटे का बेटा गोद में लो। आज रात आप बिस्तर पर सो जाइए, मैं सोफा पर सोऊंगा। नहीं, आप बॉस हैं, तुम्हें बिस्तर पर सोना चाहिए। वास्तव में हम दोनों बिस्तर पर सो सकते हैं। ये चेहरा बहुत सुंदर है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इतनी सारी महिलाएं मिस्टर गु के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। काश भविष्य में हर दिन मैं आंखें खोल सकूं, बस तुम्हें देखा। जिया जिया आप फिर से कैसे आ गए? मैंने पिछली बार कहा था, मैं तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहता। जिया कल रात तुम पूरी रात घर नहीं आए, तुम कहाँ गए थे? वह नीचे नहीं होगा, एक पूरी रात मेरा इंतजार किया होगा। अगर तुम्हारे पास इतना खाली समय है, अपनी बहन को ठीक से देखो। ये xiao मुझे नहीं पता कि तुम और फेफे के बीच आखिर क्या हुआ जिससे तुम घर में हमेशा से शत्रुतापूर्ण था, लेकिन कल रात पिताजी ने कहा था तुम्हें वापस ले जाने दिया गया। यह साबित करता है कि उसके मन में तुम हो। उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, वह बस मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, कास्टल ग्रुप से जुड़कर मुनाफा कमाने के लिए। बस उसके दिल में हमेशा लाभ सर्वोपरि रहता है, कभी भी नहीं मेरी जान की परवाह। जैसे भी हो, वह तुम्हारे पिता हैं, तुम उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकती। अभी तक मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था। तुम्हें लगता है कि तुम वास्तव में मेरी परवाह करते हो? अगर तुम उसके बारे में फिर से बोलोगे, तुम जा सकते हो। शियाओ मैं आपको यह बताने आया हूं, ये साल हम सभी ने आपके साथ अन्याय किया है। मैं धीरे धीरे आपके साथ किए गए अन्याय की भरपाई करूंगा। तुम मेरे साथ कुछ भी करो, तुम हमेशा रहोगे। मैं लिन गाओ युआन की बहन हूं। आपकी मर्जी। द्वितीय युवराज, निगरानी प्रणाली ठीक हो गई है। बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा किया। मैं तो देखना चाहता हूं आखिर मेरी बहन को किसने चोट पहुंचाई। दूसरा बेटा, यह 10 सितंबर है, उस रात के सीसीटीवी फुटेज को देखो, चित्र को और बड़ा करें सकते हैं। वह है। भैया, आप वापस आ गए। झांग मां। दूसरे नंबर के बेटे, मेरे माता पिता कहाँ हैं? मालिक अभी बाहर गए हैं। मिसेस दोपहर की चाय पीने के लिए बाहर गई है। वह लगभग कब वापस आएगी? क्या कहा था? यह मुझे पता नहीं है। मालिक और मालकिन ने मुझसे नहीं कहा। ठीक है, मुझे पता है। भैया, आज की रात रुको और खाना खाओ। मैं तुम्हारे लिए स्टू पकाती हूँ, आपकी सबसे पसंदीदा पोर्क टांग का सूप। समय नहीं, मेरा इंतजार मत करना। भैया, आजकल कैसे हो? या तो व्यस्त हो या कुछ बात हो। लगता है कि आप मुझसे बच रहे हैं। श्रीमती झांग, क्या तुमने देखा कि हाल ही में दूसरे भाई कुछ अलग से हैं? नहीं। हाँ, दादाजी ने हाल ही में मेरे प्रति विशेष रूप से उदासीनता दिखाई है। ऐसा लगता है जैसे वे जानबूझकर मुझसे दूरी बनाना चाहते हैं। कुछ ठीक नहीं है। आज लिन शियाओ से मिलने गया। इस तरह वापस आना शायद कुछ जानता हो। देखो मेरे दूसरे भाई ने हाल में क्या किया? हाँ, मिस लिन, आपने मुझसे पूछा था, परिणाम मिल गया है। जल्दी बताओ। आज तुम्हारे दूसरे भाई ने आवासीय संपदा की निगरानी कक्ष में जाकर पिछले महीने तोड़े गए सीसीटीवी कैमरे की तलाश करो। दूसरे भाई ने सच्चाई जाननी होगी। वह अभी अभी माता पिता के पास लौटा है। बस यही सोचा होगा कि माता पिता को सच बताओ। नहीं। माता पिता को यह कहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नहीं तो मैं घर से निकाले गए। दूसरे भाई चूंकि आप सच्चाई को जान गए हैं। तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। दीदी, मैं अब आपको विदा कर रहा हूँ। आप ठीक हो ना सुंदर? आप ठीक हो ना? मेरे बेटे। रो रहा हूं। रो रो रो, बस रोना ही जानते हो। रोने से क्या होगा? मां, तुम सबसे महत्वपूर्ण हो, शरीर का ख्याल रखना। मुझे मत बताना कि किसने किया। भैया, किसने भैया को इस हालत में पहुंचाया? फीफी। माँ, आपके दूसरे भाई। फीफी, जल्दी उठो। मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो। हम भी जानना चाहते हैं कि किसने किया। बदकिस्मती से उस सड़क पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इसलिए हमें गांव युवान के जागने का इंतजार करना पड़ा, तभी पता चलेगा। चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा कि दूसरे भाई को समय पर लाया गया। भाग्यशाली व्यक्ति के लिए शुभ शकुन होता है। यह वास्तव में बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि दूसरे भाई को कुछ नहीं हुआ। लिन गांव युवान, आपको किसी भी कीमत पर जागना नहीं चाहिए। डॉक्टर, मेरे बेटे की क्या हालत है? मरीज की जान बच गई है। अरे, पर मरीज के सिर में गंभीर चोट है, शायद फिर से जाग न पाए। ये कैसे हुआ? डॉक्टर, आपके पास जरूर कोई उपाय है ना? डॉक्टर, कृपया मेरे बेटे को बचा लो। हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब सब कुछ उसकी किस्मत पर निर्भर है। धन्यवाद डॉक्टर। शियाओ जी, तुम्हारे भैया की एक दुर्घटना हुई है, अब वे अस्पताल में बेहोश हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है। लिंशियाओ, तुम बदकिस्मत हो। तुम यहाँ क्यों आई हो? भैया हर रोज तुमसे घर वापस आने की विनती करता है, तुम क्या करती हो? केवल गू क्लैन ग्रुप में रहने के बारे में जानते हैं। अब दूसरे भाई को कुछ हो गया है। तुम यहाँ आकर दिखावा कर रहे हो। शायद दूसरा भाई तुम्हारे कारण ही मर गया। अगर वह तुम्हारे पास नहीं गया होता, कार से भी नहीं टकराएगी। आपने इस तरह से व्यवहार किया। तुम्हारी असल बेटी ने दूसरे बेटे की दुर्घटना का मामला भी सुयाओ पर आरोप लगाना। मिस्टर गो, आप कैसे आ गए? शियाओ, ऐसी नहीं है।
बापा की बात सुनो, तुम्हारी माँ भी है, अपने भैया को इस तरह देखकर इसीलिए इतना दुखी हुआ, इसलिए ही ऐसा किया है। और श्याओ, क्या तुम अपने दूसरे भाई को देखने आ सकती हो? पापा बहुत खुश हैं। पापा को भी पता है आपके दिल में हमारा यह घर है। श्रीमान लिन, मैं यहाँ आपसे पुरानी यादें ताजा करने नहीं आया हूँ, मैं अपने दूसरे बड़े भाई को लेने आया हूँ। आप अपने दूसरे बड़े भाई को कहाँ ले जा रहे हैं? गू कॉर्पोरेशन सबसे अच्छी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है, दूसरे भाई के बेहतर ठीक होने में मदद कर सकता है। जरूरत नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। हमारा लिन परिवार तुम्हारी मेहरबानी नहीं स्वीकार करता। अगर मैं आज उसे जबरदस्ती ले जाना चाहूं तो? श्रीगु, यह मेरा घरेलू मामला है, तुम निश्चित रूप से बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रहे हो, और मैं क्या करूं? हुम्फ, मैं तुम्हें बताता हूं। शी याओ मेरी निश्चित की हुई पोती वधू है। अगर किसी ने उसे सताने की हिम्मत की, तुम सिर्फ मेरे साथ ही दुश्मनी कर रहे हो। हूं, चूंकि आपका लिन परिवार उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, आज मैं उसकी ओर से तुम्हारे लिन परिवार से संबंध तोड़ देता हूं। जियाओ यांग, आत्मीय संबंध विच्छेद समझौते को ले लिया। गु, ये क्या तुम इस औरत से डायन बेहोश कर दी होगी? यहां बोलने की तुम्हारी जगह नहीं है। यह मेरे वकील द्वारा दी गई संबंध विच्छेद समझौता पत्र है, कानूनी प्रभाव है। इसे हस्ताक्षर कर दो। जियाओ, मैं तुम्हारा अपना पिता हूं। क्या तुम सच में इतने क्रूर हो? क्या तुम उसके पिता बनने के लायक हो? तुम्हारा पूरा परिवार उसके लिए कुछ वफादार लोग हैं। कम से कम शिया याओ हमारे घर में बड़ा हुआ इतने सालों से, हमारा खाना खाओ और हमारे घर रहो, हमने उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। आप वास्तव में एक कृतज्ञ व्यक्ति हैं। इतने सालों से एक कुत्ते को पाल रहे हैं, सबको घरेलू बनाया जा सकेगा। ठीक है, तो तुम हिसाब चाहते हो, फिर आज हमें पूरी तरह से साफ कर देना चाहिए। मैं वास्तव में लिन परिवार में कितना पैसा खर्च किया, क्या आप वापस भुगतान कर सकते हैं? तुम हमारे लिन परिवार के एहसान चुका सकते हो? मुझे आपने केवल जन्म दिया है, पालन नहीं किया है। मैं तुम्हारे लिन परिवार में भरपेट खाना और गर्म कपड़े नहीं पा सकता। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम सचमुच सोचते हो हमारे परिवार ने तुम्हारा कर्ज उतारा है? क्या मैंने कोई गलत बात कही है? तुम्हें तो सबसे अच्छी तरह पता है, मैं तुम्हारे लिन परिवार में आते ही जीवन यापन का भत्ता बंद कर दिया गया था। लिन परिवार में इन 5 वर्षों के दौरान मैं हमेशा पार्ट टाइम जॉब करके अपना गुजारा चलाता हूँ। कुल 8,000 या 10,000 है, बाकी ब्याज के रूप में ले लो। शिया, पापा को पता चला कि उसने गलती की है। क्या आप पिताजी को माफ कर सकते हैं? शियाओ, जल्दी कुछ अच्छा कहो। हाँ बहन, तुम चुप रहो। पहले जब मैं तुमसे मदद मांग रहा था, तुम सब कितनी घृणित मुद्रा बना रहे थे। अभी रिश्ते तोड़ना क्या आपके लिए मौका नहीं है? ये लड़की क्यों इतनी जिद्दी है? काश कि गू परिवार के लोग न होते, आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। बकवास मत करो, जल्दी से हस्ताक्षर कर दो। आज मैं यह बात यहीं छोड़ रहा हूं। अगर आपने हस्ताक्षर नहीं किए, हम्फ, कल मैं तुम्हारे लिन परिवार को दिवालिया करवा दूंगा। बुजुर्गो, यह हमारे लिन परिवार का अपना मामला है। आपका हाथ बहुत लंबा हो गया है, बहुत लंबा है। मैं तुम्हारे परिवार का नहीं हूँ। सुन लिया ना? जल्दी से हस्ताक्षर करो। ओह पापा, हमारे परिवार की शक्ति, उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना भी आसान नहीं है गूसी ग्रुप के मुकाबले। क्या वास्तव में कोई उपाय नहीं है? पहले हस्ताक्षर कर लो, सहयोग की बात बाद में करेंगे। जल्दी से हस्ताक्षर करो। शायद शी याओ भविष्य में हमें स्वीकार कर लेंगे। चलो चलते हैं। शियाओ, देखो तुमने क्या कर दिया। क्या तुम जानते हो वैश्विक शीर्ष वस्त्र डिजाइन नाइगाओ कंपनी हमारे देश में आ रही है। एक प्रतियोगिता आयोजित की जाए। कहते हैं कि प्रतियोगिता जीतने पर आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या विदेशी पूंजी से सहायता मिलेगी? यह भी पता नहीं, कंपनी इस बार किसे भेज रही है। क्या इसके बारे में बताने की आवश्यकता है? वह निश्चित रूप से हमारे मुख्य अधिकारी लिन का प्रतिनिधित्व है। मैं जा रहा हूं, मुझे लगा कि लिन चीफ एडजुटेंट कहाँ है। क्या उस एडजुटेंट से बेहतर हो सकता है हमारे मुख्य सचिव लिन। मैंने सुना है प्रमुख लिन और वह एक ही स्कूल से स्नातक हैं। अरे यार, दुर्भाग्य से स्तर खराब होने का मतलब बस थोड़ा नहीं है। प्रिया, जरा यहाँ आना। क्या हुआ? ठीक है, इस बार नायगो कंपनी आयोजित डिजाइन प्रतियोगिता मैंने आपके लिए तय किया। समूह की ओर से लड़ना, क्या ये वास्तव में ठीक है? चूंकि मिस्टर गू ने मुझे यह अधिकार सौंपा है, फिर मैं चुन सकता हूँ कि प्रतियोगिता में कौन भाग लेगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद शियाओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्या मैंने शियाओ पर गलत आरोप लगाया था? क्या आप व्यस्त हैं? क्या हुआ श्रीगु? विश्व की शीर्ष वस्त्र कंपनियां प्रतियोगिता आयोजित करने आ रही हैं, यह तुम्हें पता है? मुझे पता है। क्या कोई विचार है? मैंने फैसला किया है कि यूरो को कंपनी का प्रतिनिधित्व करके प्रतिस्पर्धा में भाग लेना, वह मेरे साथ कंपनी में शामिल हुई, वह हमेशा एक सहायक बनी रहती है। उसे अभ्यास करने का समय आ गया है। यह बार दुनिया भर में प्रसिद्ध होने का मौका है। हम चाहते हैं कि आप प्रतियोगिता में भाग लें, और वहां लिन परिवार के पास भी भेजे गए प्रतिनिधि लिन जियोफी हैं। लिन जियोफी की ओर से है। हाँ,
ऐसा लगता है कि लिन परिवार में वास्तव में कोई नहीं है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं आप गुशी का प्रतिनिधित्व करेंगे। विजय लिन परिवार। लेकिन यूरो की तरफ। उसके पास मैं बात करूंगा, तुम बेफिक्र होकर प्रतियोगिता की तैयारी करो। ओह ठीक है। एक घोषणा करें, नाइगो कंपनी की प्रतियोगिता गुजोंग ने तय किया है। मुख्य वैज्ञानिक लिन द्वारा गु कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि के रूप में प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। लिन शियाओ, तुमने मुझसे मजाक किया। इस प्रतियोगिता में प्रारंभिक और अंतिम दौर शामिल है। प्रीलिम्स मैकगॉ के पिछले कार्यों के आधार पर, डिजाइन एक्सकर्ट और फाइनल। यह प्रारंभिक प्रतियोगिता के कार्यों के आधार पर तैयार की गई वस्त्रों की प्रस्तुति है। इस बार की प्रतियोगिता पहले से अलग है। मुश्किल थोड़ी बड़ी होगी, आत्मविश्वास है। एक बार काम हाथ में ले लिया है तो पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, आपको कुछ भी चाहिए हो तो झाओ यांग को बताएं। ठीक। मिस्टर ग, क्या आप इतनी देर से नहीं जा रहे हैं? एक और व्यक्ति व्यवस्थित कर रहा है। तुम जल्दी काम से छुट्टी ले सकते हो। ये सभी चीजें रेन्यू कर सकती है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। धन्यवाद। क्या? धन्यवाद। बिना किसी संदेह के हमेशा मेरे साथ रहो। मेरी रक्षा करो। मेरे सबसे जरूरी समय में तुम हमेशा मेरे पास होते हो। क्योंकि तुम मेरे साथी हो, मेरे लिए बहुत जरूरी व्यक्ति। अच्छा, तो मैं आपके दिल में हूँ। मात्र एक कर्मचारी है। शियाओ, मुझे तुम पसंद हो। आपके कॉलेज के सिंगिंग बर्ड का प्रतियोगिता के समय से मैं तुमसे मोहित हो गया। जब प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी, मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूंगा। कृपया मेरा इंतजार करना। श्रीगु। शियाओ ने मुझे उसकी ओर से आने के लिए कहा। अगली तिमाही के लिए डिजाइन विचार जमा करें। अगली बार इस तरह की चीजें जनरल जहाओ को सौंप दो। ठीक है, जनरल को मुझे पता है। तो मैं पहले वापस चला जाऊंगा। तुम शियाओ के दोस्त हो। मैं आशा करती हूँ कि तुम उसे निराश नहीं करोगे। उसकी उम्मीद है। सहायता पर अधिक ध्यान दें। लिन शियाओ के शरीर पर। गुआई जनरल, आपका क्या मतलब है? तुम एक चतुर व्यक्ति हो। पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको सलाह देता हूँ कि गलत पक्ष में न खड़े हो। अपना ध्यान रखना। ठीक है, मुझे पता चल गया। धन्यवाद श्रीगु। बताओ, मुझे ढूंढने की क्या तत्काल आवश्यकता है? फीफी बहन, श्रीगु हो सकता है वह हम पर संदेह कर रहा है। उसने क्या कहा? श्रीगु ने कहा मुझे गलत पक्ष न चुनने दे। एक और बार होगा, नए और पुराने बकाए की गणना एक साथ करें। आपके कुलपति श्रीगु। लिन जया के प्रति वास्तव में असाधारण है। कुछ दिन पहले भी वो उसकी वजह से अस्पताल में बड़ा हंगामा कर रहा था। फीफी जी, क्या मिस्टर गु मुझ पर नहीं छानबीन करेंगे? इतना घबराओ मत। उसके पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है। हाँ, लिन सियाओ क्या आपसे कहा है? मेरे दूसरे भाई को किस अस्पताल में भर्ती किया गया है? श्रीगु ने आदेश दिया है। हाल ही में किसी को भी लिन सियाओ को परेशान करने की अनुमति नहीं है। अब मैं उसके कार्यालय में भी प्रवेश नहीं कर सकता। नहीं, एक तरीका सोचना होगा। लिन गाओ युआन किस अस्पताल में रहता है ये जाने। अगर लिन गाओ युआन जाग जाए तो खत्म हो गया। श्रीगु, मैं फाइनल में सफलतापूर्वक पहुंच गया हूं। मुझे पता है। आप अस्पताल आ जाइए। क्या हुआ? क्या मेरे दूसरे भाई की नींद खुल गई है? तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या मेरे दूसरे भाई के साथ कुछ गलत हो गया है? माफ करना। कल के फाइनल में महत्वपूर्ण समय पर मैंने आपकी प्रतियोगिता में बाधा न डालने के लिए आपको नहीं बताया था। कल रात तुम्हारे भाई की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। 5 घंटे की रेस्क्यू बाद में बचाई गई। ये कैसे हो गया? क्या कहा गया था कि स्थिति? क्या स्थिर हो गया है? रुको, मैं तुरंत आ रहा हूं। उस सुबह उसने यह भी कहा कि आगे चलकर मुझे अच्छी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा। दोपहर में दुर्घटना हो जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। उस दिन उसने मुझे फोन किया था। अगर मैंने उसका फोन उठाया होता, क्या उसके साथ कुछ बुरा नहीं होता? सब मेरी गलती है। ये आपकी गलती नहीं है। आपके भैया जल्द ठीक हो जाएंगे। मुझे जांच करने दो। लिन गाओ युआन के लिन शियाओ से मिलने के बाद कहाँ गए थे? जितना अधिक विस्तार हो सके। इसके अलावा कुशल और प्रतिभाशाली लोगों को भेजें।
और लिन गाओ युआन की 24 घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करें। श्रीगु शी याओ, तुमने कहा तुम्हारे साथ हत्या के दिन लिन शाओफी ने तुम्हें चाकू मारा था। हाँ, उसी ने मुझे चाकू मारा था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। आपकी हत्या के बाद की सीसीटीवी फुटेज पाया गया, लेकिन किसी ने ले लिया है। मुझे संदेह है कि आपके दूसरे भाई में ही खुलासा होगा। इसलिए उस दिन मेरे भाई ने मुझे फोन किया। प्रमाण मुझे देना चाहते हैं। लिन शियाओफे जानता है तुम्हारा दूसरा भाई सबूत रखता है, इसलिए गवाहों को मारना चाहता है। लिन शाओफी के पास सबूत नहीं होना चाहिए। उसके स्वभाव के अनुसार ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। शपथ लेती हूँ कि मैं कभी नहीं रुकूंगी। फिर इस तरह से देखें, वह 2 बार हमला कर सकती है। तो मेरा दूसरा भाई और भी खतरे में होगा। निश्चिंत रहें, मैंने रक्षा के लिए कर्मियों को भेज दिया है। तुम्हारा दूसरा भाई सुरक्षित है। धन्यवाद। अभी तुम पहले अच्छी तरह मुकाबले की तैयारी करो। लिन शियाओफे की तरफ से मैं संभाल लूंगा। हाँ। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। ठीक। तुम वही हो जो मेरी खोई हुई बहन हो। ये मैंने हाल ही में खरीदा नया मोबाइल है, आपको उपहार के रूप में भेंट करे। धन्यवाद दादा। कोई बात नहीं। दुष्ट आज मैं पापा। शांत हो जाओ। शी याओ भी एक पल के लिए भ्रमित थी। वह अभी भी गंभीर रूप से बीमार है। इस समय उसे मारना उचित नहीं है। मैं तुम्हारा कर्ज बाद में धीरे धीरे चुकाऊंगा। तुम मेरे साथ कुछ भी करो, तुम हमेशा ही रहोगे। मैं लिन गाओ युआन की बहन हूं। चिंता न करें, तेरा दूसरा भाई ठीक हो जाएगा। मैं अपने आप से नफरत करता हूँ कि मैंने दूसरे भाई के साथ ऐसा किया। अगर मैंने उसका फोन उठा लिया होता तो क्या वह सुरक्षित रहता? यह तुम्हारी गलती नहीं है। हर चीज को खुद पर सब कुछ अपने ऊपर ले लेना। तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ, तुम अकेले नहीं हो। मेरी हमेशा मदद करने के लिए धन्यवाद, जब मैं सबसे असहाय था। हमारे बीच धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा हूँ। मुझे लगता है मैं तुम्हारे टर्न से कभी भी मुक्त नहीं हो सकती। तो अपना शरीर समर्पित कर दो। धन्यवाद श्रीगु, आप जल्दी आराम करने के लिए वापस जाइए। चाहे कुछ भी हो, जब भी संपर्क करें। मेरा मतलब है जब तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं यही हूं। चढ़ जाओ, मैं तुम्हें यहां से ऊपर चढ़ते हुए देखता हूं। ठीक है। पिताजी, प्यासे हो ना? फीफी, मैंने सुना है कि तुम फाइनल में पहुंच गई हो। सही पापा। ठीक से तैयारी करना, लिन परिवार को बदनाम मत करना। ये तो निश्चित है, मैं निश्चित रूप से लिन शियाओ से नहीं हारूंगा। ठीक है पापा, क्या आप जानते हैं कि दूसरा भाई किस अस्पताल में है? मैंने बहुत से लोगों को यह जांचने के लिए कहा है, लेकिन किसी ने भी इसे नहीं पाया। मुझे लगता है गू कबीले ने जानबूझकर खबरों को रोक रखा है। क्यों? हम भी दूसरे भाई के परिवार हैं, क्यों हमें मिलने का अधिकार? कुछ भी नहीं है। लेकिन आप आश्वस्त रहें, तुम्हारे दूसरे भाई की जिहाओ के पास शायद कोई मुसीबत नहीं होगी और वे सभी सबसे अच्छे अस्पताल हैं। शायद तुम्हारे दूसरे भाई को कुछ ही समय में जाग गया। अगर वह जाग गया है, 30वें नंबर पर वाला व्यक्ति मैं हूं। लगता है कि किसी तरह का उपाय करना पड़ेगा। लिन गाओ युआन को खोजो। माँ, मेरे दूसरे भाई को इतने दिनों से कोई सूचना नहीं मिली है। मैं वास्तव में चिंतित हूँ। शायद चलो गुशी समूह, लिन शियाओ के पास जाकर व्यक्ति की मांग करते हैं। हम में से इतने सारे लोग, उनके पास इतने सारे लोग हैं जो देख रहे हैं। लिन शियाओ अवश्य ही डरती होगी। हमें यह बताने से मना किया गया था कि दूसरा भाई कहाँ है। फीफी, माँ को लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा। अभी आपके बड़े और तीसरे भाई के पास जा रही हूँ। एक साथ चलते हैं।
मुझे लिन सियाओ से मिलना है। क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? किसी अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत है? मैं उसकी असली माँ हूँ। ये दोनों उसके अपने भाई हैं। श्रीगु ने आदेश दिया, बिना अपॉइंटमेंट के यह नियम क्या है कि हमारे मुख्य प्रमुख श्रीलिन से मिलने की अनुमति नहीं है। माँ क्यों ना हम घर जाकर बात करें? घर जाकर क्या करना है? तुम सब एक से एक बेकार हो। आज अगर तुम्हारा दूसरा भाई कहाँ है, मैं व्यक्तिगत रूप से लिन सियाओ से व्यक्ति मांगने जाऊंगा। माँ, हम जांच कर रहे हैं, कोई खबर मिलते ही आपको सूचित करेंगे। भाई, मुझे लगता है माँ सही कह रही है, हमें उसके पास जाकर उससे व्यक्ति मांगना चाहिए। माँ का बकवास तुम भी बकवास करो। क्या तुम्हें पता है ये क्या जगह है? ये गू क्लैन ग्रुप की जमीन है। वे हाथ हिला देते हैं। हमारे पास जियांगचेंग में खड़े होने की जगह नहीं है। तुम क्या गुस्से से डरते हो? मुझे डर नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी लिन जियाओ से उस व्यक्ति को मांगने जा रहा हूँ। तुम अभी मुझे लिन शिया को ढूंढने ले चलो, मुझे उससे जरूरी काम है, तो मैं उसे फोन कर देता हूँ। माफ कीजिए, मुख्य अधिकारी लिन का फोन जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं तुम्हें ऊपर नहीं जाने दे सकती। आपके चीफ लिन मेरी खुद की बेटी है, मुझे अपनी बेटी से जरूरी काम है। अभी आप यहाँ रुक गए, अगर कोई समस्या आती है क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? यूरो महोदया ने कहा, वह मुख्य लिन की माँ है, ऊपर जाना चाहती है। लेकिन प्रमुख लिन ने फोन नहीं उठाया। वे यहाँ कैसे आ गए? ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। नमस्ते आंटी। तुम कौन हो? लिन शियाओ की सहायक और दोस्त। आपका बिल्कुल सही समय पर आना है, मुझे लिन शियाओ से जरूरी काम है। आप जल्दी से हमें ऊपर ले चलिए। आंटी, यह नियम के अनुसार नहीं है। क्या गलत है? मैं तो उसकी असली माँ हूँ, अपनी बेटी के साथ खाना खाने का निमंत्रण देने वाली एक माँ। क्या यह कानून तोड़ना है? हाँ, हमें जल्दी से ऊपर ले चलो, हमें उससे जरूरी काम है। शी याओ ने हमें बताया वह तुमसे रिश्ता तोड़ दिया गया है। तुम 3 जिंदा हो, सब उसके बारे में नहीं है। हम आपको ऊपर जाने की हिम्मत नहीं करते। यह पता नहीं है। कृतज्ञता से युक्त कृतघ्न व्यक्ति। तुमसे यह कह रहा हूँ, मैं अभी उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मैंने उसका मुंह फाड़ दिया। चलो मामा। चाची नहीं। लिन शी याओ, तुम बाहर आओ। लिन शी याओ ने कहा, मेरे बेटे को कहाँ छुपाया है? माँ, ये क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? लिन सी याओ, अच्छा होगा कि तुम अभी मेरे बेटे का पता बता दो, मुझे अपने बेटे से मिलना है। तुम पागल होना चाहते हो तो घर जाओ। यहाँ गो। शियाओ, माफ करना, वे जबरदस्ती ऊपर आए, मैं रोक नहीं सका। गार्ड को सूचित करें, उन सभी को बाहर निकाल दो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम यह मत सोचना कि तुम्हारे पास है। गू कबीले ने तुम्हारा साथ दिया, तुम हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत करते हो। तुम एक अनुपयोगी बेटी हो, तुम भूल जाती हो हम बहुत पहले ही रिश्ता तोड़ चुके हैं। तुम भी मेरी माँ नहीं हो, पहले भी नहीं थी, अब नहीं है, भविष्य नहीं है, वह कभी भी। तुम लिन सियाओ याओ, तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मैं 3 और तुम। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अभी जल्दी से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम पर वाणिज्यिक चोरी का मुकदमा करूंगा। प्रतियोगिता के दौरान दुस्साहसपूर्वक प्रतियोगी कंपनी ने उपद्रव करने आई है। शी याओ, माँ ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वह दूसरे भाई की चिंता में जल्दबाजी कर बैठी। वह जल्दी में है तो हो सकता है दूसरों की कंपनी में अनाधिकृत प्रवेश करना। मैं माँ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, माँ करना। अगर माई मांगने से काम चल जाता तो पुलिस का क्या काम है? तो तुम पुलिस को बुला लो, मैं पुलिस को बता सकता हूँ कि आपने मेरे दूसरे भाई का अपहरण किया है। साया, क्या तुम हमें बता सकती हो दूसरा भाई किस अस्पताल में है? माता पिता वास्तव में बहुत चिंतित हैं। उसकी हालत, आखिरकार उसे इतनी गंभीर चोटें आई हैं। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा भैया के अस्पताल का पता। लिन शियाओ, तुम्हारा क्या इरादा है? मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, मैं तो उसकी असली माँ हूँ, हमें उससे मिलने का अधिकार है। हाँ, तुम ऐसा कर रहे हो माँ को भैया से अंतिम मुलाकात न करवाना तुम्हारा दिल नहीं कांपता क्या? क्या नैतिक दबाव डालना चाहते हो? पहले तुम लोग तो मेरे साथ, क्या तुम्हारा जमीर नहीं? अशांत महसूस नहीं करेंगे, ठीक? भले ही मैं गलत हूँ तो भी मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, तुम भी लायक हो, मैं तुम्हें फीफी को परेशान करने देता हूँ। माँ, मैंने ऐसा नहीं किया है। माँ, अपनी बहन के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। तुम शियाओ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में मुझसे शिकायत है, लेकिन तुम्हारा दूसरा भाई निर्दोष है। कृपया मुझे एक बार अंतिम दर्शन करने दो। पहले मुझसे भीख मांगो। जब मैंने तुमसे भीख मांगी, तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? तुम सब भूल गए क्या? भैया, मेरा अनुरोध है माँ, मुझे बाहर न निकाले भा। माफ कीजिए। आप लोग जल्दी चले जाएं, मेरे पास अभी काम है। भाई, उसके बहकावे में मत आना, इस तरह की औरतों के मुंह से कुछ भी सच नहीं निकलता। एक सच बात, लिंसी आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। आज तुमने अगर नहीं बताया, तुम जाने का सोचना भी मत। आज तीसरे युवराज की योजना गुश में हंगामा करने की है। श्रीगु, ऐसा लगता है कि पिछली बार अस्पताल में आपको दी गई सबक अभी भी काफी गहरा नहीं है क्या? सर, मैं अपनी बेटी से बात करने आया हूँ, क्या ये भी नहीं किया जा सकता? मुझे याद है पिछली बार अस्पताल में आप लोग पहले ही संबंध विच्छेद समझौता कानूनी तौर पर कहें तो
तुम दोनों में अब माँ बेटी का रिश्ता नहीं रह गया है। अगर तुम अभी भी नहीं जा रहे हो तो और दंगा करना चाहते हो, कल मैं लिन परिवार को जियांगचिंग से गायब कर दूंगा। माँ, हो सकता है कि घर वापस जाएं। इस तरह से चलते रहने से नुकसान होगा। लेकिन दूसरे भैया का क्या? लेकिन अब कोई लेकिन मत करो, घर चलो। तुम मेरा इंतजार करो, मैं वापस आऊंगा। अगर गाओ युआन से नहीं मिला, मैं तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, हम वापस आएंगे। अगली बार ऐसा होने पर मुझे बुलाना। मैंने कहा था कि तुम अकेले नहीं हो। ठीक है। और डॉक्टर ने मुझसे कहा तुम्हारे दूसरे भाई में जागने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्या? तो हम अस्पताल में दूसरे भाई को देखने जाते हैं। माँ, कैसी हैं? जियाओ अभी भी अपने मुंह नहीं खोल रही है। माँ, वह आपकी भी इज्जत नहीं करती है क्या? श्रीगु सुरक्षा कर्मियों द्वारा बाहर फेंक दिया गया। और माँ को भी उसके सामने घुटने टेकने पड़े, वह अभी भी कहने से इनकार करती है। क्या करना है? पापा, यह शोरा यह सब तुम्हारी अच्छी बेटी की वजह से है। मैं ऊपर उससे गांव युआन के बारे में पूछने जा रहा हूँ। वह न केवल यह नहीं कह रही है बल्कि मुझे मुकदमा करने की भी धमकी दे रही है। क्या बात कर रहे हो? व्यावसायिक रहस्य चुराने की? तुम बिना अनुमति के ऊपर चले गए हो, यह बकवास है। तुम अपनी बेटी को डांटो नहीं। आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? फीफी और शियाओ सभी प्रतियोगी हैं जिनके बीच प्रतिस्पर्धा का संबंध है। स्वाभाविक रूप से अनुचित स्थिति से बचना चाहिए। आप लोग तो ठीक ही रहते हैं। उसे देखने के लिए आगे बढ़ा। मैं अभी बस जल्दबाजी में था। गाओ युआन के बारे में पूछा, क्या इतना नहीं सोचा? पापा, माँ भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हैं। बच्चे से बहुत प्यार है। तुम उसकी तरफ से बात करना बंद करो। वह हमारे परिवार को पूरी तरह से नष्ट करना चाहती है। मिस्टर गू कैसे व्यक्ति हैं? वह हमारे जैसे परिवार का है जिससे निपट सकते हो। माँ, पापा, मेरे पास भी कोई जरूरी काम है। मैं बाहर जा रहा हूँ। जाओ। मिंगशन अस्पताल जाओ, एक रोगी ढूंढो जिसका नाम लिन गाओ युआन है। मैं चाहता हूँ कि उसकी जिंदगी भर वह बोल न सके। 100 दिल रखो, मैं आपके संतुष्ट होने की गारंटी देता हूँ। मुझे यकीन नहीं है। इस बार लिन गाओ युआन आप 3 नहीं है। भैया, क्या हमें इस तरह से पकड़ा नहीं जाएगा? हम इस तरह से कपड़े पहने हुए हैं, कोई मुझे पहचान सकता है। भैया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम थोड़े या बहुत सहज था? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, आपका भाई। मैं इस युग के जुगे लियांग हूँ। सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। क्या डरना? हम योजना में फंस गए। उन्हें पकड़ लो। बताओ तुम्हें किसने भेजा है? ये सब लिन जियोफेई ने हमें भेजा है। मैं कुछ नहीं जानती। कुछ नहीं जानती। ठीक है, हमारे पास लिन जियाओफेई है। हमें खरीदने का सबूत। आज नैगो कंपनी का प्रतिनिधि आएगा। तनाव में हो? थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है। हाँ, ठीक। श्री गू, आप पहले अंदर जाइए, मुझे अभी कुछ काम निपटाना है। थोड़ी देर में वापस आऊंगा। अरे महोदय, कैसे हो? तुम ठीक हो? हाँ, सिर्फ छाती में थोड़ा दर्द है। कृपया मुझे ऊपर तक ले चलिए। आप किस कमरे में रहते हैं? मैं इस होटल में रहता हूं, 6ठी मंजिल पर। धन्यवाद। कोई बात नहीं, धीरे से। आप जाओ और लिन शियाओ के कार्यों को खराब करो। यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं। ये बहुत खतरनाक है और बिना रूम कार्ड के मैं अंदर नहीं जा सकता। सुंदरी, क्या तुम मुखौटा नहीं लगा सकती? रूम कार्ड के बारे में? वह उसके कमरे का रूम कार्ड है, नंबर 87। वह लिन जी याओ का काम है। मैं 1 करोड़ चाहता हूँ। चिंता मत करो, बस काम सही से पूरा करो। पैसा कम नहीं होगा। लिन जियाओ, इस बार मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दूंगा। नायगाओ कप वैश्विक परिधान डिजाइन प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। हमारे 4 प्रतियोगियों का स्वागत है। कृपया अपने अंतिम चरण के प्रदर्शन का प्रदर्शन करें। देखो,
ये चैंपियनशिप निश्चित रूप से मेरी है। क्या स्थिति है? ये क्या स्थिति है? ये क्या है? यही तुम्हारी प्रतियोगिता की प्रविष्टि है। यह कचरे से भी बदतर है। गली में भीख मांगने वाले इस कलाकृति से बेहतर कपड़े पहनते हैं। यह बेहद शर्मनाक है। देखो ये क्या चीज है। यह भी प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। बस ये बिल्कुल फैशन की दुनिया का अपमान है। उसकी प्रतियोगिता योग्यता रद्द की जानी चाहिए। हम देखने नहीं आए हैं ये कचरा। बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ और उसे बाहर निकल जाने के लिए कहो। सब लोग इंतजार करें, शांत रहें। यहाँ मैं एक और बात उजागर करना चाहता हूँ। कृपया बड़ी स्क्रीन देखें। सबने देख लिया ना? 87 प्रतियोगी। लिन शियाओ न्यायाधीशों के साथ छिपकर जुड़ने की हिम्मत कैसे हुई? ये किस प्रतियोगिता के न्यायाधीश हैं? यानी लिन जयाओ फाइनल में पहुंच गया। ये सभी जजों पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। यह जज वहीं बैठा है। बाएं से दाएं पहला श्रीमान गाओ। तुम पूरी तरह से बकवास कर रहे हो। मेरी छाती में अचानक बेचैनी और असुविधा हुई थी। इस लड़की की दयालु मदद के कारण मुझे कमरे तक पहुंचाने में मदद मिली। यह अजीब है कि कोई और नहीं है। क्या आप वेटर को नहीं बुलाएंगे? तुम लिन शियाओ को ही बुलाना चाहते हो कि वह तुम्हें कमरे तक ले जाए? तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। क्या सबने देख लिया? लिन जियाओ बस इस तरह का कचरा ले लो। मुकाबले में भाग लेने आया है और निर्णायक के साथ निजी तौर पर जुड़ने की हिम्मत करता है। मैं प्रतियोगिता जीतने आया हूँ। अब मैं आवेदन करता हूँ आयोजन समिति को लिन शिया की प्रतियोगिता पात्रता रद्द करने और उसे फैशन उद्योग से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दें। किसने किसको अयोग्य ठहराया ये अभी तय नहीं है। लिन शियाओ, इसमें बचाव करने की कोई बात नहीं है। सबूत अटल है और तुम्हारा काम भी। अब वह बेकार हो चुका है। मुझे पता था कि आपकी तरकीबें नीच और बेशर्म हैं, तो मुझे पहले से तैयारी थी। ये क्या है? यह बहुत सुंदर है। यह बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छा। यही मेरी असली कृति है। और वह जो अभी कतर दी गई बेकार कपड़े थे, यह सिर्फ एक आंखों का धोखा है। यह असंभव है। मैंने स्पष्ट रूप से लिन जियाओ कहा है। तुमने मेरे साथ मजाक किया है। तुमने तांग यू रू का नाम लिया है। मेरे पास अभी भी एक रिकॉर्डिंग है। सभी सुनो। तुम लिन शियाओ का काम ले आओ। इसे काट दो। यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं। बहुत खतरनाक है और चाबी के बिना अंदर नहीं जा सकते। यह आपका कमरे की चाबी है। आपने याद कर लिया। नंबर 87 कृतियां लिन सियाओ याओ की हैं। फिर इस बार के बाद मुझे 1 करोड़ चाहिए। फिक्र न करो, बस आप इस बार काम को सफलतापूर्वक पूरा करें। पैसा आपको कम नहीं मिलेगा। लिन शियाओ, इस बार मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। यह पता चला कि लिन शियाओ लिन शॉफी द्वारा फंसाई गई थी। पता चला कि लिन शाओफे इस तरह की व्यक्ति है। जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। बहुत ही बेशर्म। यह रिकॉर्डिंग नकली है। यह तुमने खुद बनाया है। यह सच नहीं है। और तुमने दूसरे भाई की हत्या के लिए लोगों को भेजा। सब लोग बड़ी स्क्रीन को देखो। मैं गलत था। मैं वास्तव में गलत था। हाँ, कृपया हमें क्षमा कर दें। बहुत रोचक है। आपने इसे कहाँ से खोजा? ये एक्स्ट्रा कलाकार हैं। किसी भी तरह से वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। सब कुछ वास्तविक माना जा सकता है। लिन शियाओफी, और तुमने बारिश की रात में मुझे छुड़ा घूंपा। भैया को कार से टक्कर मारी। यह हर चीज तुम बच नहीं सकते। आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। लिन सियाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत तुरंत मिलेगा। मतलब है कि तुम अब तथाकथित सबूत भी पेश नहीं कर सकते। यहाँ आकर मेरा अपमान करने का साहस किया तो आपने श्री गाओ को दबा दी। इरादतन समय निर्धारित किया कि मैं उन्हें होटल तक सहारा देकर ले जाऊं। नमस्ते। चोरी से तस्वीरें खींचना मैंने भी सीसीटीवी फुटेज ली है। आप लोग बड़ी स्क्रीन को देखें। सुरक्षा गार्ड उसे मेरे पास ले आओ। उसने न सिर्फ मुझे फंसाया, फिर बुरे व्यक्ति ने पहले शिकायत दर्ज कर दी। तुम लिन शियाओफी, आप पर साहित्यिक चोरी का भी आरोप है। आपकी यह प्रतियोगिता की कृति 3 साल पहले मैंने यह डिजाइन किया था। लिन जियाओ, ये कपड़ा 3 साल पहले मिस लिन की पसंदीदा पोशाक है। वह डिजाइन वाला सही है। हाँ, क्या आप मरीज के परिवार वाले हैं? मरीज होश में आ गया है। अस्पताल आ जाओ। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। बचाओ, बचाओ, क्या कोई बचाओ। यहाँ सुनसान जंगल है। तुम चाहे कितनी ही चिल्लाओ, कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा। लिन जियाओफे,
कैसा लगा? मैंने कहा था ना, आखिरी विजेता मैं ही होऊंगा। जल्दी मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दो। तुम भी अपने दूसरे भाई की तरह 3 बार दंडित होना चाहिए। मैंने उसे 3 बार नहीं मारा। मुझे वास्तव में बहुत पछतावा है। तुम स्वीकार करते हो कि तुमने ही गाड़ी चलाकर दादा को टक्कर मारी है। वह मैं ही थी, तो क्या अभी तुम खुद को संभाल नहीं सकते? दूसरों की परवाह करने की भी इच्छा है। आपने दूसरे भाई के साथ ऐसा क्यों किया? वह बेकसूर है। वह निर्दोष है। क्या मैं निर्दोष नहीं हूँ? मैं सिर्फ इस परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। यह तुम थे, लिन गाओ युआन, जिसने तुम्हारे लिए जिद की। देखो किसने तुम्हें चोट पहुंचाई। वह माँ पिताजी को भी बताने वाला है। तो इतने वर्षों की मेरी मेहनत बेकार चली गई। यह तुम्हारे अपने किए का फल है। तो क्या तुम्हें कोई गलती नहीं लगती? 5 साल पहले अगर तुम जिद न करते कि आना है, मैं ऐसा नहीं बनता। अब ऐसा है। दूसरा भाई पहले मुझसे बहुत प्यार करता था। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे आने की वजह से दूसरे भाई का सारा प्यार बांट लिया। सब तुम्हारी वजह से। उनका आपके प्रति प्यार कभी बदला ही नहीं। मैं 5 साल पहले घर आया था, उन्होंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह समझा। क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी ईर्ष्या करता हूँ? तुमने भी एक दिन मुझसे ईर्ष्या करोगी, यह मैंने सोचा नहीं था। लेकिन दूसरे भाई को सच्चाई पता चलने के बाद उसने मुझसे दूरी बना ली। सारा दोष तुम्हारा है। तुम वापस क्यों आए? तुम मेरे माता पिता के साथ क्यों झगड़ा कर रहे हो? मैंने उनके साथ संबंध तोड़ लिए हैं। लेकिन पापा, क्योंकि कंपनी के प्रबंधक गू के कारण आपकी ओर ध्यान देना शुरू कर रहा हूँ। लिन, ये चिंग वास्तव में नहीं था। मेरे प्रति ध्यान नहीं था। वह सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहता है, सिर्फ गू फैमिली की मदद करना। तुम झूठे दिखावे से मुझे दूर रहो। लिन गाओ युआन, यूएसबी ड्राइव यह तुम्हारा है। यूएसबी ड्राइव मुझे दो। यूएसबी मेरे पास नहीं है। फिर कहाँ है? तुमने इतने पाप किए हैं। तुम कर्मों के फल से नहीं डरते हो। लिन जियाओफेई, तुम आत्म समर्पण करो। मैंने गलत काम नहीं किया। मैं खुद क्यों आत्मसमर्पण करूं? अब और भटकना बंद करो, अभी भी रुकने का समय है। मैं सिर्फ तुम्हारे इस कभी भी गलती न मानने वाले हाव भाव से नफरत करता हूँ। फिर भी दूसरों को शिक्षित करने की मुद्रा में महान होना। क्या तुम्हें पता है, तुम अभी मेरे हाथ में हो। तुम एक और दिन जीते हो, वह मेरे लिए नुकसानदायक है। बंद करो। बंद करो। तुम लोग कैसे आ गए? अगर मैंने सियाओ को वापस लौटते हुए नहीं देखा होता, मुझे भी यह पता नहीं चला कि तुमने उसका अपहरण कर लिया। फीफी, ये क्या कर रही है? फीफी, बात करो। फीफी, चाकू नीचे रख दो। माँ, पापा, मुझे माफ करना। मैं अब वापस नहीं जा सकता। आप ये चाहते हैं, है ना? पेन ड्राइव यहाँ कैसे आया? तेरे हाथ में। मेरे दिए हैं। दूसरे भैया, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। लिन गाओ युआन, आपके पास 3 नहीं है। यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। गाओ युआन, ये क्या है? लिन जियाओफी, तुमने शियाओ को चाकू मारा, मुझसे टकराना। अब सियाओ को मारने का समय है। तुम वास्तव में बहुत दुष्ट हो क्या? वही है, उसी ने मुझे चोट पहुंचाई। क्योंकि मेरे पास उसके द्वारा शियाओ को चोट पहुंचाने के सबूत हैं, इसलिए तुमने मारने की सोची। असंभव, फीफी ऐसा नहीं करेगा। माँ? बेटा, शायद तुमने गलत देखा होगा। माँ, वह हमेशा हमसे झूठ बोलती रही। यह मैंने किया है। फिर क्या हुआ? यह तुम्हारे कारण है। तुम दोनों को 3, लिन गाओ युआन और तुम लिन झायाओ। लिन जाओफे, तुम्हारे पास तुम्हारे बहन और भाई पर जहरीला हाथ उठाने का साहस कैसे हुआ? सुंदरी, वे दोनों आपके परिवार के हैं। तुम ऐसी क्रूरता कैसे कर सकते हो? आप हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप लिन शियाओ से नफरत नहीं करते हैं? मैं सिर्फ लिन परिवार के लिए हूँ। खूबसूरत की सफाई मेरी क्या गलती है? तो तुम भी किसी की हत्या नहीं कर सकती। शाओफे, यह कानून के विरुद्ध है। जल्दी से शियाओ को छोड़ दो। पहले आप लोग कहाँ थे? आप में से कोई भी नहीं। क्या आप लिन शिया से इतनी नफरत करते हैं और अब उसे बचाना चाहते हैं? ठीक है, अपनी संपत्ति के बदले में दे दो। मैं न केवल लिन परिवार की चाहता हूँ, मुझे श्री गू की भी चाहिए। कैसे हो? क्या तुम्हें छोड़ना सहन होगा? बस उसे छोड़ दो। मेरी संपत्ति के बारे में तो बात ही मत करो। पूरा गू परिवार मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लगता है लिन ज़याओ तुम्हारे दिल में बहुत महत्वपूर्ण। नहीं, यह उसे नहीं दिया जा सकता। जल्दी नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। लिन जियाओफे, तुम पागल हो। मुझे छोड़ दो।
मैं तो भविष्य का जियांगचेंग का सबसे धनी व्यक्ति हूँ। तुम ये नीच लोग मुझे छूने की हिम्मत करते हो। मुझे छोड़ दो, तुम नीच लोग। मुझे छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। पापा, माँ, मैं तुम्हारी असली बेटी हूँ। तुम मुझे मरते हुए कैसे देख सकते हो? चुप रहो, हमारा लिन परिवार आप जैसी बेटी नहीं हो। मुझे इस जीवन का सबसे बड़ा पछतावा यही तो एक भेड़िया को घर लाने जैसा है। मैं पहले तुम्हें अस्पताल पहुंचाता हूँ। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम्हारी हालत देखते हुए भी ठीक हूँ। आपको पता है मैं कितनी चिंतित हूँ। अब देखो, मैं ठीक हूं ना? ठीक है। यदि मेरी प्रतिक्रिया तुरंत नहीं होती। तुम 3 हो। कमाल है, श्रीगु बुद्धिमान है। क्या आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है? शी याओ माँ, मुझे माफ कर दो। शी याओ, अरे पिताजी के पास अब तुम्हारी एक ही बेटी बची है। आपकी मदद के लिए एक एक बार नजरअंदाज करते हुए शुरू होता है। मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूँ। शियाओ, हमारे साथ घर चलो, हमें दंड मिल चुका है। मेरे साथ हुई बातों की तुलना में ये सजाएं क्या है? हम पहले आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आप हमें माफ कर सकते हैं? यह संभव नहीं है। मैं आपको माफ नहीं करूंगा। दादा सी मिंग, हम चलें। लगता है वह वास्तव में हमारी आवश्यकता नहीं है। सिमिंग, आज दादाजी बहुत खुश हैं। तुम दोनों आखिरकार एक साथ हो। अभी जल्द ही मैं अपने परपोते को गोद में लेने वाला हूं। हाँ, मैं ये बड़ा भाई हूं। बहुत खुश भी। कूजिया एक भरोसेमंद परिवार है। सीमिंग एक भरोसेमंद व्यक्ति है। धन्यवाद दादाजी, सभी को धन्यवाद। ये आओ, वास्तव में पहली नजर में मुझे बस तुमसे प्यार हो जाने के बाद के दिन पसंद है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। साइमिंग, मेरे जीवन का बाकी हिस्सा तुम्हारे साथ है। मुझे विश्वास है कि हमारे दिन बेहतर और बेहतर होंगे। सभी यहां देखो, सभी यहां देखो, लेंस की तरफ देखो, मुस्कुराओ।